तो आज अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया मानवा। इस वर्ल्ड में बेसिकली होता ये है कि हमारा जो कैरेक्टर सब होता है उन सबको एक अलग अलग तरह का वेपन्स मिलता है जो कि सबको नहीं मिलता है। वो ओनली गिफ्टेड वन को मिलता है। इस मानवा में मॉन्स्टर्स है, डंजन्स है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स है, इविल गॉड्स है, इविल एनिमीज सब है और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एनिमीज वगैरह सब है। इसमें होता ये है कि हमारा जो डिवाइन वेपन्स है वो उन्हीं हाथ में पहुंचता है जो हाथ कभी नहीं मारा होता है। उस हाथ को बोलते हैं डिवाइन आर्म्स। ये वेपन्स पर्सन के सोल के मैनिफेस्टेशन से बनते हैं और मटेरियलाइज होकर के एक वेपन्स का फॉर्म देते हैं जो कि यूनिक तरह का पावर पोजेस करते हैं और इसी सब वेपन से बंदे सब इवल गॉड या मॉन्स्टर सबको हराते हैं। बहुत सारा नोबल फैमिली में एक नोबल फैमिली है जो कि एक बार एवल गॉड को हराया था। उस फैमिली का नाम है कैटास्ट्रॉफी फैमिली। और ये एक ताकतवर फैमिली है क्योंकि ये एक नॉवल फैमिली है तो इसमें बचपन से ही बच्चे लोगों के अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ रहता है। इस फैमिलीज के बंदे के पास स्ट्रॉन्ग बॉडीज होता है, एक्सेप्शनल टैलेंट होता है और बहुत ज्यादा पावरफुल पावरफुल डिवाइन वेपन होता है जो कि जादुई मुख में आता है। और इसी फैमिली में बॉर्न हुआ है हमारा मेन हीरो। और ऑफ कोर्स ये बात है वो अगर इस फैमिली में बॉर्न हुआ है तो उसके पास भी ऐसा ही टैलेंट होगा, ऐसा ही पावरफुल बॉडी होगा और ये सब वो सोच रहा था। लेकिन जिस दिन उसका एग्जामिनेशन दिन आता है जहाँ पे वो सेरेमनी में अपना उस डिवाइन वेपन को निकालने के लिए गया था, उस दिन पता चला कि ये बंदा ने पहले ही मार लिया है, इसीलिए इसका वेपन नहीं निकल सकता। और ये भी परेशान कि अब करे तो करे क्या, इसका पूरा लाइफ खराब हो गया है। और फिर बोलता है कि मैं एक ऐसा बंदा बन गया हूँ जो कि अपना फैमिली का हिस्ट्री में सबसे बड़ा फेलियर हुआ हो, जिस वजह से इसका सारा कज़न, सारा सिबलिंग सब लोग इसको मार रहा था, इसका और इसका बहन को, क्योंकि ये दोनों कॉन्कुबाइन का बेटा और बेटी था। कॉन्कुबाइन वही होता है जो तू समझ रहा है, राइट? इसकी बहन जाती है इसको बचाने के लिए तो उसकी दूसरी जो बड़ी सिस्टर होती है वो भी इसका बहन को पीटता है। और क्योंकि इसके पास इतना पावर था नहीं तो इसलिए दोनों मार ही खाता है और कुछ नहीं कर सकता है। बहुत ही मार खाता है, जहाँ मन था वहाँ मार खाता है, यहाँ मार खाता है, वहाँ मार खाता है। जब इन लोगों को मन करता है तब आके इनको पीट देता है। और इन लोगों को बोलते हैं मॉन्ग्रेल्स। जो कॉन्कुबाइन के बेटे होते हैं उनको मोंगलेस बोलते हैं। क्योंकि इन दोनों का मदर अब नहीं थी इसलिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। लेकिन इसका जो बहन थी वो हमेशा इसके साइड में रहती थी और इसका भाई इसको प्रॉमिस कर देता है कि मैं तुमको अपना ज़िंदगी में प्रोटेक्ट करूँगा, अपना ज़िंदगी दे के तुमको प्रोटेक्ट करूँगा। ये बस बोलने के लिए है क्योंकि ये कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि इसके पास तो डिवाइन वेपन है नहीं तो ये कुछ कर पाएगा नहीं। इसलिए कुछ दिन बाद इसको इसका फैमिली वैनिश कर देता है, यानी कि भगा देता है। और ये बहुत ही अफ़सोस में निकल जाता है और कुछ कर भी नहीं सकता है। लेकिन इसका फैमिली इसका बहन को अपने अंडर ही रखता है क्योंकि इसका बहन ज़ाहिर-सी बात है छोटी है और फैमिली तो फैमिली होता है ना। तो इसको बाहर भेजा है ताकि ये और ज़्यादा ट्रेनिंग करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। ये बाहर जाता है अपने आप को ट्रेनिंग करने के लिए और मन में सोचता है क्योंकि अब मेरे पास कोई भी डिवाइन वेपन नहीं है और जिन लोगों के पास डिवाइन वेपन होता है उन लोगों को बोलते हैं पैलाडिन। कोई भी नॉर्मल आदमी नॉर्मल वेपन से पैलाडिन का कोई भी मैच नहीं है, इसलिए इसको कुछ करना पड़ेगा। इसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ये बोल के सोने का थैली लेके जाता है एक दुकान में और वहाँ पे सारा वेपन का हर एक काइंड खरीद लेता है। और सारा वेपन से 2 साल तक ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग कर के इतना स्ट्रांग हो गया होता है कि ये अपने उस कॉमन वेपन से भी मॉन्स्टर सबको मारने लगता है। और बहुत सारे मॉन्स्टर को मारते-मारते ये सारा वेपन में स्पेशलाइज़ हो जाता है। चाहे वो गन हो, डैगर हो, भाला हो, कुल्हाड़ी हो, कुछ भी हो। फिर एक दिन क्या होता है कि एक अननोन सा बंदा आता है, इसको देखता है और बोलता है कि बंदे तुम इतना सारा वेपन्स क्यों ही कैरी कर रहे हो? क्या इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी डिवाइन वेपन नहीं है? जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर, इसका नाम है बेल स्कैटाफोर, तो हम लोग इसको बेल बोलेंगे। बेल बोलता है कि मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था, मेरे को अपना बहन को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मैं बहुत सारा वेपन्स को अपने आप पे ट्राई करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना रहा हूँ। जिस पर यही अननोन बंदा बताता है, ठीक है, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि तुम ऐसा बंदे हो जो कि कॉमन वेपन से भी इस गॉब्लिन, इस मॉन्स्टर सबको मारने का जिगरा रखते हो। तो तुम्हारे पास हीरो बनने का पोटेंशियल है। ये भी हैरान हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है। तब वहीं पे अननोन आदमी अपना हाथ से एक पावरफुल वेपन निकाल के इसके सामने डाल देता है और बोलता है, ये लो, ये है डिवाइन वेपन जो कि मैं तुमको दे रहा हूँ और तुम पे मैं भरोसा कर रहा हूँ। ये भी देखता है क्या स्वॉर्ड, यहाँ पे स्वॉर्ड का म्यान रहता है। जैसे उसको उठाता है बोलता है इसके अंदर तो स्वॉर्ड है ही नहीं, ये तो बस खाली म्यान है। तब वही अननोन आदमी बताता है ये कोई खाली म्यान नहीं है, ये एक डिवाइन म्यान है जिसका नाम है एवेलॉन। इसी वेपन के नाम से मैं इस सीरीज के नाम रखा हूँ एवेलॉन द स्ट्रॉन्गेस्ट। इस वेपन का पावर ये है कि बहुत सारा पावरफुल पावरफुल वेपन्स को अपने अंदर होल्ड कर सकता है और तुम्हारा जब मर्जी उस वेपन को तुम निकाल सकता है और उसका यूज कर सकते हो।
और इस एवेलॉन के अंदर 5 ग्रेट हीरोज का वेपन रखा हुआ है जो कि अपने टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बंदे में से एक थे। और अगर तुम इस सारे वेपन को यूज करना सीख गए और सब में महारत हासिल कर लिए तो तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे बन जाओगे इस पूरे वर्ल्ड में। जिस पर बेल बोलता है हाँ और मेरे को यही तो करना है। फिर 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारा वेपन के साथ ट्रेनिंग करता है और एक ड्रैगन के साथ अकेले लड़ने चला जाता है। और वो ड्रैगन के साथ इसको फाइट करने में ज़्यादा दिक्कत आता नहीं है क्योंकि इसके पास बहुत सारा अलग-अलग तरह का वेपन्स है और सारा वेपन्स का मदद से वो ड्रैगन को आराम से हरा देता है ये। जब ड्रैगन फायर अटैक करता है तो वो शील्ड से बचता है, फिर अपना थंडर हैमर म्योनिर निकालता है। म्योनिर यार थॉर का वेपन है, थॉर सबसे ज़्यादा पावरफुल मार्वल हीरो, उसका वेपन इसके हाथ में है और उसको निकाल के मारता है ड्रैगन का खेल ही खत्म हो जाता है। और बोलता है मैं इस एवेलॉन का सारा वेपन्स को मैंने मास्टर कर लिया है, अब मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। तब इसका मास्टर बताता है अब तुम तैयार हो, जाओ अपना सिस्टर को लेकर के आ जाओ। मेरे को लगता नहीं है कि अब तुम्हारे को कोई एस रैंक का पैलेडिन भी ज़्यादा तुम्हारे लिए कोई थ्रेट है। तो ये बोलता है यस, ये बोल के निकल जाता है अपना बहन को रेस्क्यू करने के लिए। टोटल 5 साल हो गया जब ये अपना फैमिली से दूर आया था, अब ये वापस जा रहा है अपना बहन को रेस्क्यू करने के लिए। इसका बहन का नाम है सायरा। जैसे ही अपना फैमिली के पास पहुँचता है, ये देखता है कि इसका फैमिली का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, वहाँ पे वॉर चल रहा होता है। ये सोचता है आखिरकार ये क्या है? और यहाँ पे जो झंडा होता है, वो कोई दूसरे फैमिली का झंडा होता है, जिसका नाम होता है रुथ विंडसोर। ये मन में सोचता है आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है? क्या कोई दूसरा फैमिली मेरे पे अटैक कर दिया या फिर हमारे फैमिली के खुद बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया? आखिरकार ये हो क्या रहा है? लेकिन मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को बस मेरा अपना बहन सायरा को लेना और यहाँ से निकलना है। ये बोल के सायरा को खोजता है लेकिन तब तक बहुत देर हो गया होता है। इसका बहन खत्म हो गई होती है और दौड़ के जाता है अपने बहन के पास और चिल्लाता है, बोलता है आखिरकार मैंने इतना मेहनत किया ही क्यों? जब मेरे पास पावर आ गया, इस पावर का मैं कुछ कर ही नहीं सकता और मैं अपना बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना पावरफुल बना था, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। पीछे से एक अटैक आता है जिसको एक ही अटैक में इस हमारा मेन कैरेक्टर का खेल खत्म कर देता है। तब बेल भी मन में सोचता है, ये माना ये तो ज़ाहिर-सी बात है, एक एस रैंक का माना है। तब पीछे से वही आदमी बोलता है, ओह! तो तुम हो द बेल कैटास्ट्रॉफ, मेरे को लगा था तुम तो बहुत साल पहले यहाँ से चले गए थे। जिस पर बेल भी सोचता है, क्या ये बंदा मेरे को जानता है? ये लेकिन यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। वो आदमी बोलता है, अब चाहे तू कुछ भी कर लो, तुम्हारा बहन तो वापस आएगी नहीं। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, तुमको ही तुम्हारा बहन के पास भेज देता हूँ। बेल को समझ में आ जाता है कि यही बंदा इसका बहन को मारा है। लेकिन बेल तब तक कुछ कर पाता है, ये बंदा एक अटैक करता है और बेल का खेल खत्म कर देता है। बेल भी सोचता है साला मैं अपना बिना रिवेंज लिए, बिना कुछ किए ही मर गया है ज़िंदगी में, क्या ही फ़ायदा हुआ मेरा इस ज़िंदगी का? मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। अब अब यहाँ से हमारा कहानी ट्विस्ट होता है। हमारा बंदा टाइम में पीछे आ गया होता है और ज़्यादा पीछे नहीं आता, बस 5 साल पीछे आता है, जहाँ पे इसका सेरेमनी चल रहा होता है, जब इसको फर्स्ट टाइम पता चला था कि इसके पास कोई भी वेपन रखने का ताकत नहीं है। सेम प्रोसेस होता है और ये सोचता है इस बार मेरे को वेपन तो मिलने से रहा, लेकिन यहाँ पे इसका वेपन इसके पास आ गया होता और ये और कोई वेपन नहीं बल्कि ये वेपन हमारा एवेलॉन होता है। और एवेलॉन को लेके बोलता है अब मेरे पास वो पावर आ गया है जिससे मैं अपना फ्यूचर का फेट चेंज कर सकता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं नया ज़िंदगी जीना। और बोलता है स्वैग से करेंगे आपका स्वागत टैन 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 टैन। ये बोल के अपना वेपन लेकर के चले जाता है अपना रूम में अपना बहन को दिखाने के लिए। और इसका बहन सायरा वहीं पे बैठी रहती है और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है और ये भी सोचता है जितना मैंने सोचा था उतना ही खूबसूरत है ये। इसका बहन इसको आती है, बोलती है कैसा रहा सेरेमनी? यही बताया था मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है तुमको देख कर के, तुम अभी तक ज़िंदा हुई और ये दोस्ती यारी चलता है। और अपने आप से प्रॉमिस करता है कि मैं पास्ट लाइफ का दुर्घटना वापस से होने नहीं दूँगा। मेरे को ये तो नहीं पता वो बंदा तुमको क्यों मारा था, लेकिन इस बार वैसा गलती मैं होने नहीं दूँगा, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँगा। तब ये इमोशनल बातें हो रही होती है, लेकिन पीछे से एक और बंदा आ गया होता है, बोलता है क्या मैंने सुना है कि मॉर्गल्स को एक खुद का वेपन मिला है? क्या मैं देख सकता हूँ बेल? ये हमारा बेल का बड़ा भाई होता है, जो कि नोबल होता है ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन ये उसका कज़न होता है, बड़ा कज़न। ये बोलता है मेरे को सारी चीज़ पता चली है, क्या मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा इंटरेस्टिंग वेपन क्या है? तब बेल भी बोलता है मेरा वेपन मेयान है। ये भी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है, बोलता है मेयान? ये कोई वेपन नहीं है, ये तो बस नॉर्मल सा कुछ भी है। मेरे को लगा था तुम्हारे साथ डर्टी खून के बंदे के पास और आ ही क्या सकता है? डर्टी खून क्यों? क्योंकि ये कॉन्कुबेन का बेटा है इसीलिए। और बोलता है तुम उस वेपन से फाइट कैसे करोगे? तुम दोनों तो इडियट ही रहोगे। जैसे ही ये सुनता है, गुस्सा करता है और बोलता है कि ज़बान सँभाल के बात कर।
ज़ैन भी बोलता है, "क्या तुम मेरे को डिफाई करने की कोशिश कर रहे हो?" यही बोल के उसको एक पंच मारता है, बोलता है, "मैं तुम्हारा ओल्डर ब्रदर हूँ।" लेकिन हमारा बेल, पुराना वाला बेल तो है नहीं, वो भी अपना पंच बनाता है, उसको पेट में मारता है पंच। इसका एक ही पंच में हालत खराब होता है। तब बेल भी एकदम स्वैग से बोलता है, "एक बार मैंने बोल दिया ना, ये तुम्हारे लिए वार्निंग है, आज के बाद तुम मेरा बहन का इंसल्ट नहीं करोगे।" ये एकदम गुस्सा हो जाता है और बोलता है, "साले रुक, अभी मैं तुमको बताता हूँ।" ये बोल के अपना डिवाइन वेपन ले आता है, जिसका नाम होता है इग्नाइट द फ्लेम स्पेयर। बेल भी बोलता है, "ठीक है, अब तुम मेरा जलवा दे।" यही बोल के एवेलन को निकालता है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। ज़ियान बोलता है, "मैं एक ई रैंक का पैलेडिन हूँ, तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है मेरे से जीतने का।" तब हम लोग को बताया जाता है कि यहाँ पे जितना पैलेडिन होता है ना, सबका स्ट्रेंथ के हिसाब से रैंक दिया गया है। जिसको सबसे स्टार्टिंग में डिवाइन ऑर्नामेंट मिलता है, उसको बोलते हैं एफ रैंक, और जो उस वेपन को अपना माना से मैनिफेस्ट कर लेता है, उसको बोलते हैं ई रैंक, और जो उस वेपन के साथ स्पेशल अटैक कर सकता है अपना माना का, उसको बोलते हैं डी, और डी से ऊपर वाला रैंक, और जो उस वेपन का यूनिक एबिलिटी को अवे कर लेता है, उसको बोलते हैं बी, और बी से ऊपर वाला रैंक। जो जाहिर सी बात है ड्रैगन का होगा, ड्रैगन का रैंक आइदर ए होगा आइदर बी होगा, कोई तो एक होगा। अब मन में सोचता है ये जो ज़ियान है, ये ई रैंक 14 साल की उम्र में हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है, लेकिन अभी भी ये डेवलप कर रहा है। लेकिन इसको पता नहीं है मैं अपने टाइम में सबका बाप रह चुका हूँ। ये बोल के स्माइल मारता है, इसको और गुस्सा आता है और उस पे अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन हमारा बेल अपना एवालांच से एक स्वॉर्ड निकालता है, जिसका नाम होता है कैलिबर्न, और उसका फ्लेम स्फीयर का टुकड़ा-टुकड़ा कर देता है। ये देख के ये भी परेशान और सोचता आखिरकार ये हुआ कैसे? इसका जो मैन था वो तो खाली था। अब बेल भी उसके सामने आके बोलता है, "अब क्या? अब रो के भागोगे? भीख माँगोगे मेरे सामने?" तब ज़ियान भी बोलता है, "तुम मेरे साथ धोखा किए, तुम छुपा के अपना वेपन निकाले हो। मैं जाके सारा बात फादर को बता दूँगा।" ये बोल के स्पीच से जा रहा होता है, तब बोलता है, "ठीक है, ये भी जाके बता देना।" और अपना म्यान से एक और वेपन निकालता है, जिसका नाम होता है रैग्नारॉक। मेरे को लगता है इसका जो ऑथर है ना, वो हमारा मार्वल का फैन है। रैग्नारॉक तो हेला का वेपन था ना, और वही वेपन निकाल के उस पे अटैक कर देता है, गोली का सूट ढाएँ, और उसके जस्ट सामने से जाता है, जिसको देख के ये भी परेशान बोलता है, "क्या इसके पास 2-2 डिवाइन वेपन है? ऐसा कैसे हो गया? पहले एक स्वॉर्ड, अब इसके पास ये?" तब बेल भी स्वैग से बोलता है, "इसके बाद कभी भी साइरस से पंगा मत कर लेना, और ना ही मेरे से। आशा करता हूँ तुमको याद रहेगा।" और बहुत ही डेविल लुक में उसके सामने अपना बंदूक रखता है, बोलता है, "नहीं तो मैं तुम्हारा अगले बार हेड ही उड़ा दूँगा।" जैसे ही इसका धमकी सुनता है, खटाक से वहाँ भाग जाता है वो, और इसकी सिस्टर बहुत ज़्यादा अमेज़ हो जाती है और बोलते हैं, "तुम तो बहुत ज़्यादा कूल हो" वगैरह, वगैरह, वगैरह। अब मेरे को किसी से हारना नहीं है, अगर मेरे को तुमको प्रोटेक्ट करना है। और ज़ियान क्या करता है, अपना फादर को जाकर के सारा बात बता देता है। उसका फादर सारी चीज़ सुन लेता है, बोलता है, "क्या तुमने बोला उसके पास मल्टीपल डिवाइन वेपन है? ये हमारा ड्यूक है इस कैटास्ट्रॉफ फैमिली का।" जिस पर ज़ियान बढ़ा-चढ़ा के बोलता है, "मेरे को लगता है ना फादर की वो है ना डेमन के साथ कॉन्टैक्ट बना के रखा हुआ है, इसलिए आप जाइए उसको वैनिश कर दीजिए, खत्म कर दीजिए।" जिस पे ड्यूक बोलता है, "बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये", और चला जाता है उसके सामने, बोलता है, "मैं खुद जाके चेक करूँगा।" और यहाँ पे हमारा बेल सोया हुआ रहता है और मन में सोचता है, मैंने ज़ियान को तो हरा दिया, लेकिन मेरा ये बॉडी अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, जिस वजह से ये माना को सही ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मैं उस बुलेट को माना के साथ फायर करना चाहता था, लेकिन उसमें माना बहुत ज़्यादा ही कम था। मैं अभी एफ रैंक के बराबर होऊँगा, लेकिन मेरे को ऐसा हराना नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद रोथ विंडोज़ हम पे हमला करने वाले हैं, जिससे मुझे अपना फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मेरे को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और जो प्रीवियस लैप में रॉड्स विंडोज़ फैमिली इस पे हमला किया था, वो इसका फैमिली का राइवल है। क्योंकि ये दोनों आपस में राइवल है, तो थोड़ा-सा भी नोक-झोंक एक-दूसरे पे वॉर की तरफ ट्रेंड कर देता है इन दोनों को। और मन में सोचता है जो पास्ट लैप में मेरे को और जो सायरा को मारा था, उन्हीं में से कोई एक होगा। मेरे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा सायरा को इस टाइम। इसलिए मेरे को मेरा स्टेटस इस फैमिली में इम्प्रूव करना पड़ेगा। तब उसका फादर भी सामने से आ जाता है, जो कि ड्यूक होता है, बोलता है, "बेल बहुत लंबा समय हो गया है।" बेल भी उठता है, बोलता है, "डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो?" तब हमें ड्यूक के बारे में बताया जाता है। 20 साल पहले ग्रेट फाइट में ये जो ड्यूक था, ये अकेला बहुत ज़्यादा पावरफुल एक इविल गॉड से लड़ा था, उसको हराया था। ये ब्लैक कॉन्टिनेंट में अकेला जाकर के बहुत सारा मॉन्स्टर को मार करके जिंदा बच के वापस आए थे। अभी के टाइम में इनको जेनेसिस स्वॉर्ड सेंट भी बोलते हैं। मुरीब लोगन में हमारा स्वॉर्ड सेंट, इसमें जेनेसिस स्वॉर्ड सेंट, और उसके पीछे-पीछे जियान भी आ जाता है। जैसे बेल उसको देखता है, वो समझ जाता है साला ये कुछ ना कुछ बढ़ा-चढ़ा के बोला ही होगा। बेल भी सोचता है ये तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि मेरे को अपना स्टेटस बढ़ाना है इस फैमिली में, तो सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ ये होगा कि मैं ड्यूक का नज़र में आ जाऊँ। और अपना रिस्पेक्ट शो करता है ड्यूक को, और दोनों एक-दूसरे से बात करता है, जिस पे ड्यूक बोलता है, "आज तुम्हारा फादर तुमसे मिलने के लिए आया है, ड्यूक ने, इसलिए तुम रिलैक्स हो जाओ।"
जिस पर बेल भी हो जाता है, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि पता नहीं मेरा कोई वर्ड आपको कब ट्रिगर कर दे, इसलिए मैं तो अकाउंटेबल ही रहूँगा। तब ड्यूक उसको खड़ा करके अपना प्रेशर रिलीज़ करके बोलता है, "तो ठीक है, मैं भी उसी माइंडसेट से बात करता हूँ तुमसे।" जैसे बेल को वो क्रशिंग प्रेशर महसूस होता है, वो भी हैरान हो जाता है। तब ड्यूक बेल से पूछता है, "क्या तुम्हारा और ज़ियान का फाइट हुआ था? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और तुमको ये पता है ना कि हमारे घर में ब्रदर्स के बीच में फाइट करना ये बैन है? तुम उस ब्रदर को हर्ट क्यों किए जिसको तुमको रिस्पेक्ट देना चाहिए था?" और पीछे उसका ब्रदर भी स्माइल मार रहा होता है, बोलता है कि अब इसको कोई नहीं बचा सकता है फादर से। तब बेल भी शांत होता है और बोलता है, "उसने मेरे सिस्टर का बुली किया था जिस वजह से मैंने उसको सबक सिखा दिया।" तब ड्यूक भी बोलता है, "ओह! तो तुम क्या अपना खुद के ग्रजेस की वजह से मेरे रूल्स को वायलेट करोगे?" जिस पर वेल बोलता है, "हाँ, करूँगा।" साला उल्टा जवाब दे रहा है। लेकिन मेरे को इसका कोई रिग्रेट भी नहीं है। जिस पर ड्यूड बोलता है, "क्या तुमको कोई भी रिग्रेट नहीं है? तुमने रूल को ब्रेक किया है?" जिस पर बेल बोलता है, "उस पावर का क्या फ़ायदा जब आप अपना लव्ड वन्स को ही प्रोटेक्ट ना कर सके? इसलिए मेरे को कोई भी रिग्रेट नहीं है। और मेरे को अपना सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहे किसी से भी फाइट करना होता, मैं उससे फाइट करता, चाहे वो मेरा ओल्डर ब्रदर हो या फिर कोई और हो।" तब ड्यूक भी बोलता है, "ओह! तो तुमने इस पाथ को चूज़ किया।" और अपना स्वॉर्ड उसके गला के पास रख के बोलता है, "ठीक है, अगर तुम्हारा अपोनेंट मैं हुआ तब तुम क्या करोगे?" जिस पर बेल बोलता है, "तभी भी मैं आपसे फाइट करूँगा।" ड्यूक भी उसको देखता है और स्माइल मारता है, "मेरे को मज़ा आ गया तुमसे मिलके आज।" और बोलता है, "चलो ठीक है, इस इंसिडेंट को आज के लिए अलग रखते हैं।" जिसको सुन के जियान बोलता है, "लेकिन डैड।" लेकिन उसका डैड उसको घूर के देखता है, बोलता है, "क्या बोला तुमने? अपना खुद का सिस्टर को तुम बुली कर रहे थे और उसके अलावा तुम अपना यंगर ब्रदर से हार भी गए हो। उसके बाद तुम मेरे सामने आए मुँह दिखाने के लिए? दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से।" जैसे सुनता है इसका मुँह बंद हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और इन दोनों के बीच में आपस में बात होता है जहाँ पे ड्यूक पूछता है कि तुम्हारा कौन-सा पावर है, मैं क्या जान सकता हूँ? जिस पे बताता है ठीक है और अपना हाथ से वही एवेलोन को निकालता है, जिसको देख के ड्यूक समझ जाता है, बोलता है क्या? ये तो इम्पॉसिबल है, ये मैन इसके पास कैसे आ गया? ये एक लेजेंडरी मैन है जो कि बहुत सारा पैलेडिन का वेपन्स को होल्ड करने का एक पावर रखता है। हमारे हिस्ट्री के हर जनरेशन का हीरो का मोस्ट पावरफुल वेपन इस मैन के अंदर रखा गया है। और समय-समय से इस म्यान के हेल्प से उस वेपन्स को नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट किया गया है। तब पूछता है, "तो तुम्हारा वेपन्स क्या-क्या है? क्या तुम्हारे पास स्वॉर्ड और गन है?" जिस पर बेल बताता है, "हाँ, मेरे पास वो दोनों ही है और वो दोनों इसके अंदर है।" और दोनों वेपन निकाल के दिखाता है। ये देख के हमारा ड्यूक भी हैरान। तब बेल बताता है, "इस म्यान के अंदर और 3 तरह के वेपन हैं, लेकिन मैं अभी बस इन दोनों को ही यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए मैं अभी इनको ही निकाला हूँ।" जिसको सुन के ड्यूक बोलता है, "क्या?" और मन में सोचता है, "लगता है मेरा सन नेक्स्ट हीरो बनेगा।" और आगे ड्यूक बोलता है, "मेरे को वीक चिल्ड्रन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम आज से बहुत ज़्यादा ट्रेन करो, मैं तुम पे अपना आशा करता हूँ।" और ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। बहुत ज़्यादा ही प्रेशर रहता है, ये आराम से बैठता बोलता है, "क्या ही प्रेशर था, वाह!" और अपना गोल फिक्स करता है कि मेरे को जल्द से जल्द डी रैंक में पहुँचना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आस-पास के फॉरेस्ट में जाता है, जहाँ पे जनरली जाता था पास्ट लाइफ में, जहाँ पे ऑर्क सबको मार के अपना पावर को बढ़ाता था। लेकिन इस बार इस फॉरेस्ट में कुछ अलग चीज़ है। इस बार इस फॉरेस्ट में पहले ही एक डी रैंक का एक वुल्फ आ गया है, जो कि सारा ऑर्क सबको खत्म कर दिया है। और मैं तुम लोग को ये भी बता देता हूँ कि इस मानवा में तुम जितना ज़्यादा मॉन्स्टर को मारोगे, उतना ज़्यादा माना तुम्हारा बढ़ेगा। तो इसीलिए स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर को मारो और ज़्यादा माना बढ़ाओ अपना। तब हमारा बेल उसी फॉरेस्ट में आ जाता है, जिस फॉरेस्ट में ये पास्ट लाइफ में ट्रेन किया था। लेकिन इस बार इसको इस फॉरेस्ट में ज़्यादा मॉन्स्टर नहीं मिलता है और बोलता है, "मैं तो अभी तक एक भी ऑर्क तो नहीं देखा, सारा ऑर्क गया तो गया कहाँ?" तभी पीछे से वही उल्फ इस पे अटैक कर देता है, जिसको बड़ा मुश्किल से ये रोकता है और देखता है कि इसके सामने एक फंडिर आ गया है, जो एक डी लेवल का मॉन्स्टर है। आया था ये ई रैंक का ऑर्क को मारने के लिए, इसको मिल गया डी रैंक का उल्फ। लेकिन अभी जो हमारा बेल है ना, वो ई रैंक के टॉप में है, लेकिन डी रैंक जितना नहीं है, तो इसके लिए ये उल्फ थोड़ा मुश्किल काम रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि जिसको ये हैंडल कर नहीं सकते, क्योंकि पास्ट लाइफ में बहुत सारा एनिमीज के साथ फाइट किया और उसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत सारा ही है। तब ये उनसे भी लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन उल्फ का स्पीड बहुत ज़्यादा ही तेज़ होता है। ये अपना रैग्नारॉक को निकालता है, उल्फ पे अटैक करता है। उल्फ इसको डॉज करता है, तभी अपना स्वॉर्ड को निकालता है, जिसमें माना फ्यूज़ करके उस पे अटैक करता है, लेकिन उल्फ उसको पीछे फेंक देता है। ये भी मन में सोचता है, मेरे को अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, मैं इसका स्पीड के साथ मैच नहीं कर पा रहा हूँ, और उल्फ इसको बहुत ही तेज़ पंजा मारता है और उल्फ इसका हालत ही खराब कर देता है, इसका बैंड बज जाता है, उल्फ इसको खत्म करने ही जा रहा होता है। ये मन में सोचता है, मैं इस लाइफ में आया हूँ, अभी तक मैंने कुछ किया भी नहीं है, मैं ऐसे मर नहीं सकता। इसलिए अपना तीसरा वेपन शील्ड निकाल लेता है, जिसका नाम रखा है ये एक्हिलेस। लेकिन उल्फ सामने से अटैक ना करके पीछे से अटैक करता है और इसका वो दोनों ही वेपन को फेंक देता है पीछे। और मन में सोचता है, क्या अब मैं मरने जा रहा हूँ?
मेरा स्वॉर्ड, मेरा गन, मेरा शील्ड कोई भी काम नहीं है इसके सामने। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे को लगता है कि हैमर सही रहेगा इसके लिए, अगर मैं इस पे प्रॉपर हिट मार सकूँ तो। क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बचा, इसलिए मेरे को उस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। यही बोलिए अपना 5वाँ वेपन थैनोस का गॉन्टलेट निकाल लेता है। 100% बोलते हैं ये मार्वल का फैन है। और बेल बोलता है अब मेरे को इसको यूज़ करना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई चॉइस बचा नहीं है। जैसे उल्फ इसको खाने आता है, वो स्पीड में निकल जाता है वहाँ से और अपने हाथ में थॉर का हैमर और दूसरा गन दोनों रख लेता है। और बोलता है अब तुम मेरा कोई भी मैच नहीं हो, क्योंकि इसके हाथ में जो गॉन्टलेट है उसका पावर ही अलग है। ये डार्कनेस से पावर लेकर के हमारा मेन कैरेक्टर का फिजिकल एबिलिटी बढ़ा देता है। लेकिन इसके लिए क्या है कि डार्कनेस इसका सोल को इसके अंदर से लेना चाहता है, इसलिए इसका सोल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर इसको पावर लेना है, अपना सोल नहीं भी देना है तब ये थोड़ा-सा डार्कनेस से पावर लेता है और बोलता है तुम पैथेटिक मत, आज मैं तुमको खत्म कर दूँगा। और हैमर से उसको बहुत मारता है, बहुत ज़्यादा ही मारता है, उसका हालत ही खराब कर देता है। और बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ी बन गया होता है यहाँ पे ये। तब जैसे उल्फ को हराता है, ये अपना गॉन्टलेट को वापस भेज देता है और मन में सोचता है ये जो गॉन्टलेट मेरे को स्पेशल पावर देता है, ये डार्कनेस से लाकर मेरे को पावर देता है, जो कि मेरा माइंड को कर्व करना स्टार्ट कर देता है अगर मैं इस पावर को ज़्यादा देर तक यूज़ करूँ तो। इसलिए मैं जितना हो सके उतना इसको अवॉइड ही करता हूँ। चलो चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने एक डी रैंक के मॉन्स्टर को मार तो दिया वो। और अपना हैमर के पास देखता है कि उसका हैमर भी चमकने लगता है। मतलब ये है कि ये अपना हैमर का एट्रिब्यूट अब यूज़ कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अब ये डी रैंक पे पहुँच गया। और बोलता है इस उल्फ को हराने के बाद मैं अपना एट्रिब्यूट को यूज़ करने के लिए काबिल हो गया, अब तो मज़ा ही आएगा मेरे को। फिर वापस फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इसका बहन इसके लिए एक जो गुलदस्ता वगैरह बनाई होती है, जिस पे इसका ओल्डर सिस्टर आती है, उसको परेशान करने लगती है और उसका जो अटेंडेंट होता है, वो उस गुलदस्ता को तोड़ देता है ओल्डर सिस्टर का हुक्म पे। और यहाँ पे हमारे ओल्डर सिस्टर के पास भी, जिसका नाम जेसिका है, उसका डिवाइन वेपन होता है, जो कि एक गन होता है। वो बोलता है चलो टारगेट प्रैक्टिस प्रैक्टिस खेलते हैं। जैसे जेसिका अपना गन से उस पे फायर करती है, हमारा बेल आ जाता है, अपना एवेलॉन से उसको रोक देता है और बोलता है तुम बहुत ज़्यादा बोर हो रही हो ना, चलो हम दोनों खेलते हैं, मज़ा आएगा। तब जेसिका बोलती है एक दूसरा डर्टी खून आ गया है मेरा पूरा मज़ा खराब करने के लिए। तब बेल अपना सिस्टर को समझाता है और उसको घूर के देखने लगता है, जिसको देख के उसका अटेंडेंट भी बोलता है तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम जेसिका को घूर के देख रहा है। ये जेसिका का अटेंडेंट है, ये जो बंदा है, जिस पर बेल भी बोलता है तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम ड्यूक के बेटे के साथ ऐसे बात कर रहे हो। जिस पर वो अटेंडेंट बोलता है तुम एक कॉन्क्यूबाइन की लड़की हो, तुमको इतना रिस्पेक्ट देने के लिए बनता भी नहीं है। और मेरे को पता है तुम जियान के साथ बस थोड़ा अपना लक की वजह से बच गए होंगे। तब जेसिका ही बोलती है चलो देख लेते हैं तुम्हारा वेपन क्या ही करता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा अगर तुम अपना इस म्यान से लड़ोगे तो। क्या तुम खुद ही नहीं देख सकते हो? जिस पर बेल उसको घूर के देखता है, बोलता है चलो देख लेते हैं उस टाइम वो लक था या फिर क्या था। जेसिका भी उसको देख के गुस्सा बोलते है ठीक है अब मैं तुमको बताती हूँ। ये बोल के उसका अटेंडेंट चला जाता है उस पे अटैक करने के लिए और अपना एक अटैक करता है। इसके अटेंडेंट के पास चाबुक वाला वेपन है और इसका पावर ये है कि जिस पे लगेगा वहाँ पे आइस बना देगा। ये एक डी रैंक का पैलेडन है। इससे पहले इसका जिससे फाइट हुआ था वो जियान था जो ई रैंक का था और ये एक डी रैंक का है। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है बेल है, वो भी अब डी रैंक का पहुंच चुका है, जो कि डी रैंक का फॉक्स से लड़के आया हुआ है, उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे ये डायलॉग बाजी करता है और हमारा बेल बोलता है ठीक है अब रेडी हो जा, तुमने मेरे बहन को रुलाया, अब मैं तुमको रुलाऊंगा। तब उसका अटेंडेंट उस पर अटैक करता है, बेल उसका सारा अटैक से बच जाता है, जिसको देख के ये दोनों ही हैरान, बोलता है क्या ये डी रैंक का अटैक को इतना आसानी से डॉज कर रहा है। जिस पर बेल बोलता है तुम्हारा ये छोटा मोटा स्पीड मेरे प्रीवियस लाइफ का ट्रेनिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस पर अटेंडेंट बोलता है भागना बंद कर, कहाँ भाग रहे हो। जिस पर बेल बोलता है ठीक है अब मैं तुमको डॉज नहीं पाऊंगा, यही खड़ा रहूंगा। जैसे ये बात सुनता है तीनों ही हैरान। तब अटेंडेंट बोलता है तुमने बोल दिया तो वहीं पे खड़ा रहना, अब अपना बात से मुकर मत जाना। ये बोल के अपना अटैक को प्रिपेयर करता है, उस पे अटैक कर देता है और बेल को तीनों अटैक लग जाता है। और जहां-जहां उसको ये अटैक लगता है वहां-वहां इस पे आइस बन जाता है दोनों हाथ में और दोनों पैर में। अटेंडेंट बोलता है अब तो तुम मूव नहीं कर सकते हो ना, अब तुम कैसे ही क्या करोगे। तब बेल बोलता है बस हो गया तुम्हारा, अब मेरा टर्न है। यही बोल के अपना एवेलोन से रैग्नारॉक को निकालता है, जो कि एक गन होता है, जिसको देख के बोलता है क्या एक सेकंड डिवाइन वेपन। अब हमारा बेल माना भी रिलीज कर सकता है और माना रिलीज करके उसका दूसरा आइस को हटा देता है और बोलता है अब मैं आराम से चल सकता हूँ। ये देख के तो जेसिका और ज्यादा घबरा जाती है, बोलती है कि इसके पास दोनों डिवाइन वेपन है और दोनों का एट्रीब्यूट को यूज कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये तो एक डी रैंक का बंदा है। तब बेल उसके सामने गन लेके खड़ा हो जाता है और बोलता है बच सको तो बच सको, अब तुम्हारा पनिशमेंट का टाइम आया है। तब अटेंडेंट भी घबरा जाता है, अपने सामने एक बहुत ही मोटा और पावरफुल एक आइस का सील बना देता है और अटेंडेंट बोलता है चलो देखते हैं तुम्हारा ये वेपन क्या ही कर लेगा। बेल बोलता है बस तुम्हारे साथ डी क्लास के अटेंडेंट के लिए तो कुछ भी काफी नहीं, एक धार से गोली मारता है
उसका पूरा जो आइस होता है ना, आइस के आर-पार चल जाता है, गोली उसको लग जाता है, उसका खेल यहीं पे खत्म। जेसिका भी बड़ी हुई सोचती है, इसने इतना ईज़िली एक डी रैंक के बंदे को हरा दिया, मैं तो एक ई रैंक की बंदी हूँ, मेरे को तो बहुत ज़्यादा आसानी से हरा सकता है, मेरा तो कोई भी चांस ही नहीं है इसके पास। तब बेल भी उसके पास आता है, बोलता है ये सब खत्म हो गया। जेसिका एकदम घबरा के अपना डिवाइन वेपन निकालती है, लेकिन काँप रही होती है और फायर करती है, लेकिन एक भी बुलेट लगता नहीं है बेल को। जेसिका जोर से चिल्लाती है, दूर रहो मेरे से, और घबरा के खुद ही नीचे गिर जाती है। बेल उसके सामने आता है, अपना ऑरा को रिलीज़ करके बोलता है, इससे बाद मेरे बहन के साथ कभी भी पंगा मत लेना। ये सुन के जेसिका रो-रो के भाग जाती है। फिर यहाँ पे दोनों का इमोशनल बातें चलता है और इसकी बहन उसको वही अपना बनाया हुआ फूल का गुलदस्ता जो भी वो पहना देती है। बेल को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बेल मन में सोचता है, लेकिन अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। जैसे सबको पता चलेगा कि मैं जेसिका और उसका अटेंडेंट जो कि एक डी लेवल का बंदा था, उसको इतना आसानी से हराया हूँ, तो बहुत सारे बंदे मेरे पीछे पड़ जाएँगे। तो इसीलिए मेरे को अपना स्टेटस बढ़ाना पड़ेगा अपना इस फैमिली में, जिसके बाद मैं अपना और अपना बहन को प्रोटेक्शन दे सकता हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी यही है करना। इसलिए वो चला जाता है ड्यूक के पास और ड्यूक यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है अपना स्वॉर्ड के साथ। पीछे से बेल आता है, बोलता है मैं आपसे एक परमिशन लेना चाहता हूँ। ड्यूक बोलता है क्या है वो? तब बेल नीचे झुक के बोलता है मेरे को सी रैंक का एग्ज़ाम देने जाना है। ड्यूक साफ-साफ मना कर देता है, बोलता है ना, तुम एक एफ रैंक के बंदे हो, तुम सी रैंक का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। जिस पे बेल बोलता है अगर मेरे को किंग को सर्व करना है इस हाउस का मेंबर बन के, तो मेरे को एक हाई रैंक का बैच चाहिए, जिसके लिए मेरे को एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। और उसके बाद मेरे पास बहुत सारा पावर आ जाएगा कि मैं बहुत सारे मिशंस, बहुत सारा वीआईपीज़ को प्रोटेक्ट करके, एस्कॉर्ट करके बहुत सारा सब चीज़ कर सकता हूँ। और मैं बहुत पावरफुल मॉन्स्टर सबसे लड़ करके अपना रैंक को बढ़ा सकता हूँ, अपना माना को बढ़ा सकता हूँ। इसके लिए मेरे को एक सी रैंक का बैच चाहिए तो चाहिए ही। जिस पर ड्यूक एकदम मना कर देता है, बोलता है मैं तुम्हारा सारा एम्बिशंस के बारे में जानता हूँ, लेकिन ये हो नहीं सकता है। अभी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही जल्दी है। जिस पर बेल बोलता है मैं कोई एफ रैंक का बंदा नहीं रहा, और अपने पीछे से उसी उल्फ का दाँत निकालता है, बोलता है ये याद है आपको? जिस पर ड्यूक भी देखता है, बोलता है कि ये तो फेनरिर का फैंग है, ये तो एक डी रैंक का मॉन्स्टर है। तब बेल भी अपना म्योल्यूर निकालता है, उसमें अपना एट्रिब्यूट दिखाता है जो कि थंडर का होता है, जिसको देख के ड्यूक को समझ में आ जाता है कि ये बंदा अब एट्रिब्यूट यूज़ करने के लिए लायक है। इसका मतलब ये है कि ये अब डी रैंक या सी रैंक में ही है। तो अगर ये डी रैंक के टॉप में है, तो हाँ, ये सी रैंक का एग्ज़ाम दे सकता है। क्योंकि इसने जिस उल्फ को मारा है वो डी रैंक का टॉप टायर में आता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग तो हो गया है कि सी रैंक का एग्ज़ाम दे सकता है ये। उसको बोल देता है ठीक है मैं तुमको परमिशन देता हूँ, लेकिन तुम मेरे को डिसअपॉइंट मत करना। जिस पर बेल बोलता है ऑफ कोर्स मैं नहीं करूँगा, और फिर चला जाता है सब पार्टिसिपेंट के साथ उस पे पार्टिसिपेट करने के लिए। जहाँ पे सारा बंदा आपस में बात कर रहा होता है सी रैंक के एग्ज़ाम के बारे में, और बताता है कि लास्ट में बहुत ज़्यादा कैज़ुअलिटीज़ हुआ था, इस साल देखो क्या होता है। लेकिन तभी सारा बंदा एक बच्चा को देखता है, बोलता है यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? जिस पर वो बच्चा यानी कि बेल उस रिसेप्शन के पास जाता है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट बोलती है तुम्हारा पेरेंट कहाँ है बच्चे? जिस पर बेल बताता है मैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ और मेरा कोई यहाँ पे पेरेंट-वेरेंट नहीं आया है। रिसेप्शनिस्ट भी बोलती है क्या तुम पहले बड़ा हो जाओ उसके बाद तुम वापस आ जाना। तब बेल बोलता है मेरे को बच्चे के साथ ट्रीट मत करो, मैं एक पैलेडिन हूँ। तब रिसेप्शनिस्ट को समझ आ जाता है, बोलता है ठीक है अगर तुम पैलेडिन हो तो तुम यहाँ पे रुक सकते हो और यहाँ पे आस-पास खेल सकते हो। तब पीछे से एक आवाज़ आता है, तुम बच्चे तुमको यहाँ होना नहीं चाहिए, इसलिए जल्दी या तो यहाँ से निकलो। बेल भी देख के हैरान हो जाता है, बोलता है साला इतना सारा बंदा मेरे को पार्टिसिपेट करने ही नहीं दे रहा है, और लगता है ये जो रेड बाल वाला बंदा है ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। तब बताया जाता है इस रेड बाल वाले बंदे के बारे में जो कि डी रैंक का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, जिसके पास विंड स्वॉर्ड है। और यहाँ पे वो रेड हेयर वाला बंदा पूछता है बेल से कि क्या तुम्हारे पास कोई डिवाइन ऑर्नामेंट है? तो दिखाओ, जिस पे बेल बोलता है ऑफ कोर्स है मेरे पास। ये बोल के अपना तलवार का खाली म्यान निकाल देता है, जिसको देख के हँसने लगता है ये बंदा और बोलता है इससे कुछ नहीं होगा, ये यूज़लेस है, तुम वापस चले जाओ। और मेरे को अच्छा नहीं लगता है तुम्हारे सा बंदा जो कि इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसपे मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो ऐसा लगेगा कि हम दोनों बराबर ही है और मेरे को तुम्हारे साथ इक्वल नहीं होना है। तो इसलिए इसमें पार्टिसिपेट मत करना, अपना मम्मी के पास वापस चले जाओ। तब बेल भी बोलता है रिसेप्शनिस्ट को जल्दी-जल्दी मैं रजिस्ट्रेशन करो, मेरे को भी जाना है। रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं क्या तुम श्योर हो? जिस पे बेल बोलता है ऑफ कोर्स। जिस पर रिसेप्शनिस्ट बोलती है अगर तुमको इसके अंदर जाना है तो तुमको या तो डी रैंक का होना होगा या फिर तुमको बी या उससे बड़े रैंक का रिकमेंडेशन चाहिए होगा। जिस पर बेल दिखा देता है उसको रिकमेंडेशन, और ये रिकमेंडेशन किसी और का नहीं बल्कि हमारा इसका फैमिली का ड्यूक का होता है। जिसको देख के रिसेप्शनिस्ट बोलती है जब ड्यूक को प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है, जाओ तुम, और उसको अंदर भेज देती है। तब यहाँ पे बताया जाता है इस एग्जाम के बारे में कि ये सी रैंक का एग्जाम है, जहाँ पे ये टेलीपोर्टेशन स्टोन है, इसको जैसे टच करेगा तो एक अलग जगह पे चला जाएगा 5 आवर के लिए, और उस 5 आवर में तुमको एक क्रिस्टल बॉल लेना है, और यहाँ पे टोटल 3 ही क्रिस्टल बॉल रखा हुआ है।
जैसे तुम उसमें से एक भी लेकर के आ जाओगे तो तुम सी रैंक में प्रमोट कर दिए जाओगे। और ध्यान से जाना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर भी है जो कि डी लेवल का हाईएस्ट मॉन्स्टर होंगे, नहीं तो सी लेवल का लोएस्ट मॉन्स्टर होंगे। और यहाँ पे बस 3 ही बंदा इस एग्जाम को पास कर सकता है। जिस पर ये रेड हेयर वाला बंदा बोलता है ऑफ कोर्स उसमें से एक तो मैं ही हूँगा। और ये बोल के सारा लोग अंदर चला जाता है। जिस पर बेल अंदर जाता है, बोलता है मेरे पास टोटल 5 घंटे है ना, 5 घंटे में मैं तो बहुत सारा मॉन्स्टर को मार के अपना माना बहुत ज्यादा ही बढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं 5th फ्लोर पे जाऊंगा, उस क्रिस्टल को लेकर के सी रैंक में प्रमोट होऊंगा। ये बोल के चला जाता है मॉन्स्टर का हंट करने के लिए और बहुत सारे मॉन्स्टर को मारता भी है और बहुत सारा अपना माना भी बढ़ाता है। तब यहाँ पे दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारा बंदा मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, जो कि एक लिज़ार्ड टाइप का मॉन्स्टर होता है। कोई इसको मार पाता है, कोई इसको नहीं मार पाता है, लेकिन वो रेड हेयर वाला बंदा इस सारे मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से मार रहा होता है। इस रेड हेयर वाले बंदे का नाम है लेनक्स। ये एक नोबल फैमिली से आता है यार। तो सारा बंदा बोलता है लेनक्स मेरे को तुमसे प्यार है, इस लड़की को देखो साला इसको प्यार है इससे। तो लेनक्स भी बोलता है तुम बार बार सेम ही चीज क्यों ही बोल रहे हो, तुम लोग एवरेज सब है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, आ जाओ मेरे पीछे मैं तुम लोग को लेकर के जाता हूँ। जिस पर दोनों ही बोलता है ये फ्रस्ट्रेटिंग लेकिन सही बोल रहे हो तुम, चलो लेनक्स चलो आगे। तब लेनक्स भी अंदर चले जाता है और फाइनली वो गेट आ जाता है जिसके बाद फाइनल बॉस मिलेगा और उसको तीनों क्रिस्टल मिलेगा। जैसे वो गेट खोलता है उसके अंदर 3-4 तरह के मॉन्स्टर होते हैं, जिस पर एक होता है मिट्टी वाला मॉन्स्टर, एक होता है पानी वाला मॉन्स्टर, एक होता है उड़ने वाला मॉन्स्टर, जो कि डी रैंक का ही मॉन्स्टर होता है लेकिन हाईएस्ट लेवल होता है डी रैंक का। तब वही चट्टान वाला मॉन्स्टर आता है जिससे लेनक्स लड़ने जाता है और उस पर अटैक करता है अपना वही विंड वाला स्वॉर्ड से। लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ होता है नहीं क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा टफ होता है और मॉन्स्टर इसको एक घुसा देता है जिससे इसका अपना औकात पता चल जाता है। ये दोनों भी देख के हैरान क्योंकि ये दोनों तो इसी के दम पे आ रही थी, इतना उछल रही थी और ये दोनों उस मॉन्स्टर कुछ कर ही नहीं पा रहा है। और दोनों को बहुत ही कस के पीट रहा होता है मॉन्स्टर लोग। और लेनक्स मन में सोचता है तो ये है सी रैंक का फाइनल एग्जाम, अगर सी रैंक में मेरे को जाना है तो इन मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा मेरे को, लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा टफ है, मेरा डिवाइन आर्म्स पे काम ही नहीं कर रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या, क्या मैं मरने वाला हूँ। और मॉन्स्टर पे अटैक करता है उसको मारने के लिए, पीछे से हमारा बेल आ जाता है और उस मॉन्स्टर को अपना थॉर का हैमर से यानी कि म्योनिर से खत्म कर देता है। तब बेल बोलता है बहुत ज्यादा क्लोज था, अगर मैं थोड़ा सा ही लेट होता तो तुम्हारे नेम के पीछे लेट लग जाता, लेट लेनॉक्स। और बोलता है लेकिन मेरे को मजा आ गया, मैं पूरा इस डंजन में बहुत सारा मॉन्स्टर को मारा, मेरा माना बहुत ज्यादा ही बढ़ा। अब बेल क्या करता है, वो पानी वाला मॉन्स्टर को भी मारता है, वल्चर वाले मॉन्स्टर को भी मारता है, पानी वाला मॉन्स्टर को अपना तलवार से मारता है, वल्चर वाला मॉन्स्टर को अपना गन से मारता है और खत्म कर देता है सबको। लानक्स भी सोचता है क्या इसके पास डिवाइन मल्टीपल वेपन्स है, ऐसे कैसे है और इस सबको कितना आसानी से और अच्छा से यूज कर पा रहा है ये कोई मामूली बंदा नहीं है, ना ना ना। तब बेल सारा मॉन्स्टर को मारने के बाद चला जाता है उस 3 क्रिस्टल में से एक को लेने के लिए। तब क्या होता है ये दोनों जो चाट रहा था लेनक्स का, अब ये बेल का चाटने लगता है, बोलते तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, मेरे को तो तुमको शुरू से विश्वास था, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा बंदा हो जाएगा, तुम्हारे पास इतना सा डिवाइन वेपन कैसे है। तब बेल क्या करता है उन दोनों को बात इग्नोर करता है और लेनक्स की तरफ देखता है। तब ये दोनों लेनक्स का मजाक उड़ाने लगते हैं, वो तो तुम्हारे कंपेयर में कुछ भी नहीं है, वो एक वीक बंदा है, ये वो। ये सुनकर लेनक्स और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। तब बेल क्या करता है एक क्रिस्टल को निकालता है, अपना थॉर का हैमर लेकर के उस पूरा क्रिस्टल को ही तोड़ देता है, जिसको देख के ये दोनों ही घबरा जाता है, बोलता है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर बेल बताता है वहां पे वो नीचे में एक और रखा हुआ है, अगर तुम्हारे पास दम है तो तुम लोग खुद ही जाकर के ले लो, तुम किसी के भरोसे सी रैंक में जा नहीं सकते, अगर तुम सी रैंक में चले भी गए तो आगे जाकर कोई ना कोई मॉन्स्टर तुमको मारे देगा और किसी दूसरे पे मजाक उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब भी कर सकता है। और इसीलिए तुम सब कोई नाइट वाइट नहीं हो, मेरे को लगता है तुम लोग तो नाइट के लिए अनवर्दी हो। जैसे ये सारा बात सुनते हैं तीनों अपना सर नीचे कर लेता है। तब लेनक्स बोलता है ठीक है मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गया था जब मैं इतना ज्यादा वीक था, उसके बाद भी अब मेरे को रियलाइज हो गया है मैं इस चीज को अपना एंड नहीं रखूंगा, इसलिए मैं और ज्यादा ट्रेन करूंगा और मैं तुमसे वापस मिलूंगा, क्या तुमने समझ में आया। जिस पर बेल बोलता है ठीक है मिलते हैं किसी और दिन, और फाइनली वो सी रैंक में चला जाता है और बाहर भी आ गया होता है और इसका माना है बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गया होता है। तो वापस का फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ड्यूक किसी चीज पे मीटिंग कर रहा होता है। तब दूसरा बंदा का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है ये सब कर्मा का करा धरा है, ये वो पैलाडिन्स है जो कि प्लान कर रहे हैं मेलिया को ओवरथ्रो करने के लिए। तब ड्यूक बोलता है 3 बी रैंक के पैलाडिन है जो कि हमारे किंगडम की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और हमारा फैमिली को टास्क दिया गया है उन तीनों को खत्म करने का। जिस पे दूसरा बंदा बोलता है ऐसा लगता है कि ड्यूक शरीफ जो है वो अपना स्मॉल यूनिट खो चुके हैं उन लोगों के वजह से। तब दूसरा बंदा बताता है वो लोग इतना पावरफुल है जो कि फेमस शरीफ ग्रुप को भी खत्म कर सकते हैं, और ऐसा कहा जाता है रूमर के हिसाब से कि हमारे जो एनिमी है उनके पास इनहेंस करने का पावर है जो कि डिवाइन वेपन को इनहेंस कर देता है कुछ फॉरबिडन स्पीचेस या फिर मैजिक की वजह से, जिसका नाम है पेंटाग्राम, और इसीलिए हम बी रैंक के पैलेडिन को समन किया गया है।
जिस पर ड्यूक बोलता है, हाँ हम लोग कर्मा को बिना चेक किए हुए नहीं जाने दे सकते हैं, हम लोग को उन लोगों को पूरा ही खत्म करना पड़ेगा। और इसी बात पे मेरे को ये बताओ जिन सामा कहाँ है। तब पीछे से वही बुक इस पे आगे गिरता है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे, जहाँ पे बोलता है रियली फादर, आप इतना सारा बात बस इस चीज के लिए कर रहे हो। और बोलता है उस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने खत्म कर दिया है, अब मैं नेक्स्ट ड्यूक बनूंगा इसी रीजन के वजह से। और फाइनली इसका बेटा दिखाया जाता है। इसका बेटा बहुत ज्यादा पावरफुल है यार, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एक बंगलो का जहाँ पर एक मेड आकर के सर्व करती है फूड हमारे मेन कैरेक्टर का लिटिल सिस्टर को, जहाँ पे लिटिल सिस्टर भी थैंक यू कर देती है। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है इसका खाना वही नॉर्मल खाना होता है जो कि ब्रेड पकौड़ा होता है, जिसको देख के ये उदास होती है। तब बेल आता है और बोलता है सिस्टर आई एम बैक, जिसको देखकर ये तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पास दौड़ के जाती है, देखती है कि हमारा जो बेल होता है उसके लिए एप्पल पाई, चिकन लेग पीस और चिकन फ्राई लेकर के आया होता है, जिसको देखकर और ज़्यादा खुश हो जाती है ये और बोलती है मेरे को बहुत मज़ा आएगा, चलिए हम लोग साथ में खाते हैं। बेल मन में सोचता है वाह! क्या क्यूट लग रही है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है इस मोमेंट को एन्जॉय करने के लिए, क्योंकि ये फूड हमेशा ही सेम रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी मेड्स वगैरह आती है, वो जो कोकोबाइन्स की चिल्ड्रंस होता है, उन लोगों को ज़्यादा भाव देती नहीं है। तो अब से मेरे को और ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा ताकि मैं अपना सिस्टर का लिविंग कंडीशन और ज़्यादा अच्छा बना सकूँ। फिर हम लोग को मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्यूक सबसे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि अब कर्मा खत्म हो चुका है। कर्मा क्या है? कर्मा वही 3 बी रैंक के ग्रुप के पेरेंट्स को बोलते हैं, जिसको अभी-अभी हमारा फर्स्ट सन ने खत्म करके आया है, जिसका नाम था जिन। तो हमारा ड्यूक बताता है, "ओह! ऐसी बात है, लगता है तुम एक साथ अगर 3 बंदे को मार सकते हो जो कि बी रैंक का है, तो ज़ाहिर-सी बात है तुम ए रैंक में पहुँच गए होगे।" इसको देख के सारा बंदा खुश हो जाता है, क्योंकि ए रैंक बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक होता है। जिस पर जिन भी एकदम स्वैग से बोलता है, "ज़्यादा बड़ी बात नहीं था, आज के लिए क्या था, बस ये सारा मीटिंग बस उसी कर्मा के लिए था।" जिस पर ड्यूक बताता है, "नहीं, हमारा किंग ने हम लोगों पे ट्रस्ट किया है कि उनकी बेटी जिसका नाम है प्रिंसेस रिका, उसको हम लोग अपने नेबरिंग कंट्री तक एस्कॉर्ट करके छोड़ दें। सिंपल सी बात है, हम लोग को उनको प्रोटेक्शन देना है।" जिस पर एक बंदा बोलता है, "ये सब काम तो रॉयल गार्ड्स आराम से कर सकते हैं, फिर हम क्यों?" जिस पर अटेंडेंट बताता है कि लगता है कि वो लोग कर्मा की वजह से थोड़ा घबराए हुए हैं, जिस वजह से वो हम लोग को कर रहे हैं, लेकिन वो तो अब कोई इश्यू नहीं है और उन लोगों के पास ये न्यूज़ होगा नहीं। जिस पर यही बंदा बोलता है, "ओह! तब तो आराम से हम लोग जा सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सेफेस्ट रूट लेकर के जाते हैं, जिस पे 3 दिन लगेगा जाने पे।" जिस पर हमारा बेल आ गया होता है, बोलता है, "1 मिनट रुक जाओ।" इसको देख के ड्यूक स्माइल करता है, बोलता है, "लगता है तुम्हारा एग्ज़ाम खत्म हो चुका है।" जिस पर बेल बोलता है, "यस फादर, अब मैं सी रैंक पे ऑफिशियली पहुँच गया हूँ।" जैसे ही ये बोलता है, ये दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि सी रैंक के हिसाब से ये अभी बहुत छोटा है। तब फादर बोलते हैं कि लेकिन ये बताओ कि तुमने हम लोगों को अभी इंटरप्ट क्यों किया है? जिस पर बेल बोलता है, "मेरे पास एक एडवाइस है कि हम लोग जो प्रिंसेस रिका है उसको दूसरे रूट से लेकर के जाए। मैं जानता हूँ कि रिकोटा पास सेफेस्ट पास है, कहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता है, लेकिन इसी कारण से वहाँ पे बहुत सारे बैंडिट हो सकते हैं, तो हम लोग को बेमतलब का फाइट तो लेना नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉन्स्टर प्लेन की तरफ से जाते हैं।" जिसको सुनकर ये एकदम चिल्ला के बोलता है, "साले तुम क्या बोल रहे हो? वो बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेस है।" जिस पर बेल उसको समझाता है, बोलता है, "वो जो प्लेस है बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ पे जो मॉन्स्टर है ना, वो जनरली रात में शिकार करने वाले मॉन्स्टर होते हैं, जो कि ये दोनों मॉन्स्टर, एक चमगादड़ वाला, एक भूत वाला मॉन्स्टर, और हम लोग को जो रास्ता है वो 1 दिन में कवर हो जाएगा। तो हम लोग बस दिन में कवर कर लेंगे पूरा रास्ता, ना तो हम लोग को मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा, ना तो बैंडे से लड़ना पड़ेगा, ना तो हमारा कोई भी रिसोर्सेज़ वेस्ट होगा और हम लोग 1 दिन में पहुँच जाएँगे।" ये सारा बात सुन के ड्यूक भी बोलता है, "ओह माय गॉड! इसके पास इतना ज़्यादा अच्छा नॉलेज है मॉन्स्टर सब के बारे में, ये तो बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, इसीलिए पढ़ाई करो, नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।" तब आगे बेल बोलता है, "फादर, तो इसीलिए मुझे ये टास्क करने के लिए दीजिए। मैं एकदम सेफेस्ट और फास्टेस्ट रूट से लेकर के जाऊँगा प्रिंसेस को अपना नेबरिंग कंट्री में।" तब हमारा फर्स्ट ब्रदर यानी कि जिन एकदम सीरियस लुक से बोलता है, "तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम यहाँ पे बोलने की हिम्मत किए, गंदी नाली के कीड़े!" जैसे ये बोल के अपना प्रेशर रिलीज़ करता है, सबका रोंगटा खड़ा हो जाता है और बेल को अपना औकात पता चल जाता है कि इसका पावर इसका बड़ा ब्रदर के सामने कुछ भी नहीं है अभी। और पावर को सहन कर नहीं पाता और अपने सामने एवलॉन निकाल देता है। एवलॉन तो सारा पावर को सहन लेगा ना। और बोलता है, "चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दिखा के रहूँगा कि मैं कितना ज़्यादा वर्दी हूँ इस काम को करने के लिए। मैं अपना डेज़िग्नेशन में पहुँचाने के लिए चाहे कोई भी मेरे सामने आ जाए, मैं सबको टैकल करने के लिए रेडी हूँ।" जिस पर हमारा जिन बोलता है, "क्या? चाहे कुछ भी हो जाए तुम सबको टैकल करने के लिए रेडी हो? क्या इसमें मैं भी आता हूँ?" तब बेल बोलता है, "एक नाइट हमेशा अपना वर्ड पे खड़ा रहता है।" तब जिन का अटेंडेंट भी साइलेंस बोलता है, बोलता है, "तुम्हारे इतना हिम्मत, तुम हमारे मास्टर जिन से ऐसे बात करोगे?" और ये अटेंडेंट भी कोई छोटा-मोटा अटेंडेंट नहीं है, बी रैंक का अटेंडेंट है। तब हमारा जिन भी बोलता है, "रेज़र, इसका टेस्ट तो करो थोड़ा।"
तब अटेंडेंट भी अपना पावर रिलीज करके बोलता है, तुम्हारा इतना हिम्मत, हमारे जिन मास्टर को तुम उल्टा बोल रहे हो, अब मैं तुमको अपना औकात दिखाता हूँ। ये बोल के स्पीड में जाता है उसको अटैक करने के लिए। और चाहे कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो हमारे मेन कैरेक्टर, लेकिन अभी ये सी रैंक का एक बच्चा ही है, जिस वजह से इसका अटैक को रोकने के लिए इसको अपना पूरा पावर लगाना पड़ता है और अपना उस स्वॉर्ड को निकालता है, जिसको देख के ये बंदा तो हैरान, लेकिन हमारा बेल मन में सोचता है ये बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैं सिंगल ऑन सिंगल इसे फाइट करूँ तो मैं डेफिनिटली बहुत बुरी तरीके से हारूँगा। तब पीछे से ड्यूक अपना एनर्जी रिलीज़ करके बोलता है, बहुत हो गया यहाँ पे, सब लोग अपने जगह पे बैठ जाओ। मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ कि तुम ये टास्क पूरा कर लोगे बेल। जैसे सुनता है अटेंडेंट बोलता है, माय लॉर्ड क्या आप सीरियस हो? जिस पर ड्यूक बताता है, वैसे भी अब कर्मा तो है नहीं पिक्चर में, तो डरने की कोई बात ही नहीं है, हम लोग को प्रोटेक्शन तो किसी से करना है नहीं, तो इस काम को ये आराम से कर ही लेगा। तब हमारा मास्टर जिनको दिखाया जाता है जो कि स्माइल मार रहे थे, वाह! क्या बंदा दिखा आज। तो सारा मीटिंग वगैरह खत्म हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर रॉयल फैमिली के पास आ गया होता है प्रिंसेस को गार्ड करने के लिए। तो इसलिए वो जैसे कैसल में जा रहा होता है, सारा गार्ड उसको रोक लेता है, बोलता है कहाँ जा रहे हो बच्चे, इसके अंदर तुम नहीं जा सकते हो। जिस पर हमारा जिन बताता है, देख रे सी रैंक का बंदा हूँ मैं, तुमसे ज़्यादा ताकतवर हो और मैं यहाँ पे प्रिंसिपल का प्रोटेक्शन करने के लिए आया हूँ, मेरे को अंदर चुपचाप जाने दे। ये दोनों जैसे देखता है कि सी रैंक का है, तो बोलता है ठीक है आप जा सकते हो, बच्चे हो तो क्या हो लेकिन हमारे बाप हो आप। और दोनों आपस में बात करता है, क्या सही में ये छोटा-सा बच्चा हमारे प्रिंसेस को प्रोटेक्ट तो कर पाएगा? और सामने प्रिंसेस दिखाई जाती है, जो कि बोलते हैं व्हाट अ क्यूट बॉडीगार्ड, लेकिन मेरे को तुम्हारा कोई भी नीड नहीं है। फिर एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी को असाइन कर रहा होता है प्रिंसेस का एसोसिएशन के लिए, यानी कि कत्ल के लिए। और बोलता है कि ध्यान रखना प्रिंसेस के साथ उसका रॉयल गार्ड भी जा रहा है, उसके अलावा ड्यूक का सन भी जा रहा है। और वो अलग बात है कि वो सबसे यंगेस्ट सन है, जो कि एक बच्चा है और लेकिन उसके पास कुछ खास तो होगा जिसकी वजह से ड्यूक उसको अकेले भेजे यहाँ पे। तो अपना गार्ड डाउन मत करना और मैं तुमको परमिशन देता हूँ कि तुम अपना पूरा पावर इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे ऐसा सिचुएशन आए वैसा। जिस पर एसेसियन बोलता है, टेंशन ना ले, मैं इसको ऐसे एसिनेट करूँगा कि वो सोची भी नहीं होगी। और फिर कैरेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसेस बेल के साथ जा रहा होता है, जिस पर बेल मन में सोचता है, मैं अभी फर्स्ट प्रिंसेस रिक्की को गार्ड कर रहा हूँ, जो कि सेरेमनी में जा रही है आर्सेस की। ये एक सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। तो चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को इसको फुलफ़िल करना ही है, अगर मेरे को अपना लिटिल सिस्टर के लिए अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाना है तो। लेकिन ऐसा देख के लगता नहीं है कि इसको मेरा वेलकम अच्छा लगा और तब पूछ लेता है कि क्या मैं आपसे एक बात पूछ लूँ? आपने शुरू में बोला था कि आपको मेरा ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्यों? जिस पर प्रिंसेस बताती है, क्योंकि मैं किसी पे डिपेंड होना नहीं चाहती है। उसके अलावा मेरे पास खुद का डिवाइन ऑर्नामेंट है और मैं अपने आप का प्रोटेक्शन खुद ही कर सकती हूँ। बेल भी मन में सोचता है, कितना एरोगेंट प्रिंसेस है, वाह! क्या इमेजिनेशन है इसका। तब प्रिंसेस बाहर देखती है एक मेला की तरह, उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। आखिरकार ये भी तो एक बच्ची ही है, जिसको देख के बेल स्माइल मारता है। बेल बोलता है, मैं आपको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि मेरा लिटिल सिस्टर है ना, वो भी ऐसा ही रिएक्ट करती है कोई भी चीज़ को, नया चीज़ को देखती है तो। तब प्रिंसेस बोलती है, ओह! तुम्हारा लिटिल सिस्टर, क्या तुम्हारा और उसका रिलेशन कैसा है? क्या तुम उसके साथ खेलते हो? जिस पर बेल बताता है, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है तो हम लोग हमेशा घर-घर खेलते हैं। तुम लोग को याद ही होगा घर-घर, खेले ही होगे। तभी प्रिंसेस उदास होके बताती है, लेकिन मेरा घर घर के जैसा नहीं है क्योंकि मेरा जो सिबलिंग्स है वो उस पे मैं भरोसा नहीं कर सकती। वो हमेशा मेरे को मारने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अभी दिखा। तब बेल भी मन में सोचता है, क्या ये सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इस गर्ल के लिए? यहाँ पे लगता है कि मेरा और इसका सिचुएशन सेम ही है। मैं भी अपना ब्रदर सिस्टर से परेशान हूँ, ये भी अपना ब्रदर सिस्टर से परेशान है। और बोलता है क्योंकि अभी हमारा मदर्स नहीं है तो हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है, जिस वजह से मेरा दूसरा ब्रदर सिस्टर मेरे को और मेरे लिटिल सिस्टर को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसलिए मैं जानता हूँ कि आपका हालत कैसा है। इसलिए आप टेंशन ना लें और मेरे पे आप रिलाई कर सकते हो। जिस पर प्रिंसेस बोलती है, मैं किसी पे रिलाई नहीं करना चाहती और ख़ास करके तुम्हारे जैसे पे तो बिल्कुल ही नहीं। ये सब बात करके चले जाते हैं वो लोग जंगल की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे एसियन छुपे हुए होते हैं और फाइनली वो उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उनको पहुँचना होता है। बैठे-बैठे प्रिंसेस का एकदम दर्द हो जाता है। हाँ, यही दर्द हो जाता है। तब सामने से बहुत सारे बंदे आते हैं और प्रिंसेस को ग्रीट करते हैं और बोलता है, मैं पीटर फायडू जो कि इस जगह का नाइट हूँ। मैं आपको यहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और ये बंदा है आर्सेस किंगडम्स नाइट गार्ड का लीडर, जो कि प्रिंसेस को यहाँ पे लेने के लिए आया है। इसका नाम सुनकर बेल भी सोचता है, मैंने ये नाम तो कहीं सुना है, आखिरकार क्या था इसका नाम पे? और मन में सोचता है, क्या ये स्ट्रेंज नहीं है कि प्रिंसेस को ये लोग बाहर आए हुए रिसीव करने के लिए? ये अलग बात है कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे जो कि प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे प्रिंसेस खाली है, एकदम खुला में है। तो यहाँ पे प्रिंसेस को बहुत आसानी से टारगेट बनाया जा सकता है। इसलिए मेरे को अपना गार्ड डाउन करना नहीं होगा। तभी एक ब्लेड आता है प्रिंसेस की तरफ, जिसको बेल देख लेता है, उसको प्रोटेक्ट कर लेता है प्रिंसेस को।
इसको देखकर दोनों गार्ड चौंक जाते हैं, बोलते हैं एनिमी का अटैक हो गया है। तब बहुत सारा ब्लेड आता है प्रिंसेस के सामने, जिसको बेल रोक नहीं सकता है। तब वही पीटर आता है और सारा ब्लेड को अपने तलवार से रोक लेता है, जिसका स्किल देखिए तो बहुत ज्यादा ही गजब होता है। बेल भी मन में सोचता है इतना आसानी से सारा ब्लेड को इसने डिफ्लेक्ट कर दिया, जाहिर सी बात है ये एक बी रैंक का बंदा होगा। फिर पीटर क्या करता है, सारा गार्ड्स को भेज देता है उस जंगल में ताकि वो बंदे सबको मार सके, और बोलता है प्रिंसेस आप मेरे साथ चलो, और प्रिंसेस को लेकर चले जाता है महल में। बेल भी बोलता है ठीक है, मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ और मैं प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करूंगा यहाँ से। और प्रिंसेस चली जाती है। फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर और एक गार्ड रहता है, जहाँ पे गार्ड बताता है अब यहाँ पे आप सेफ हो प्रिंसेस, और हमारे जितने भी बंदे सारे बंदे इस जगह को स्क्वाड करने के लिए चले गए हैं। जिस पर प्रिंसेस बोलती है मेरे को तुम लोगों का कोई भी नीड नहीं है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तब गार्ड बोलता है मैं हैप्पीली हैप्पीली अपना जान आपके लिए दे सकता हूँ। तभी इसका गला कट जाता है और प्रिंसेस एकदम चौंक जाती है। दिखाया जाता है कि पीटर ही वो गद्दार रहता है जो कि सारा प्लान के पीछे रहता है। प्रिंसेस देख के एकदम हैरान हो जाती है। तब पीटर बोलता है ओ प्रिंसेस अब आपका खेल खत्म होगा। प्रिंसेस पूछते है आगे का तुम हो क्या और ये कर क्या रहे हो। जिस पर पीटर बताता है मैं यहाँ पे तुमको मारने के लिए आया हूँ। जैसे प्रिंसेस ये सुनती है सारा इसका गुरूर सब खत्म हो जाता है और यहीं पे बैठ जाती है और मन में सोचती है मेरे को अपना वेपन समन करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज्यादा ये डर जाती है कि अपना वेपन ही समन नहीं कर पाती है। और ये असिस्टेंट प्रिंसेस को मारने के लिए चला जाता है। प्रिंसेस मन में सोचती है प्लीज मेरे को कोई आके मदद करो, मैं अपने आप मदद खुद नहीं कर सकती हूँ। तभी विंडो तोड़ के वही अटैकर आता है और वहां पे गिर जाता है, जिस पर दिखाया जाता है कि बेल विंडो के सामने आ गया होता है। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, ये सारी बातें प्रिंसेस के मन में चल रहा होता है। फिर बेल बोलता है सॉरी प्रिंसेस मैं लेट हो गया, लेकिन अब आप सारा चीज मेरे पे छोड़ दो। प्रिंसेस बोलती है बेल आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आए। जिस पर पीटर बोलता है मेरे को लग रहा था कि वो सारा बंदा मिलकर तुमको खत्म कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है गलत था। लेकिन अब तुमको क्या लगता है कि तुम अकेले मेरे को हरा सकती हो। जिस पर बेल बोलता है यप अब मेरे को याद आ गया कि आखिरकार तुम हो कौन। तब इसका कच्चा चिट्ठा खोल देता है बेल, बताता है कि तुम्हारा यहाँ पे नाम तो पीटर है, लेकिन तुम्हारा रियल नाम है वॉन रिगल, और उसके अलावा तुम्हारे पास 2 सेट ऑफ 3 थंडर्स ड्राफ्ट है जो कि डिवाइन आर्टिस्ट है। तुम एक बी रैंक के बंदे हो और इसके अलावा तुम बहुत सारे बंदे को मारे हो जिसमें बहुत सारा नाम गिनाता है। जैसे ये सारा बात पीटर सुनता है वो एकदम हैरान हो जाता है, मन में सोचता है कि आखिरकार ये बंदे को मेरे बारे में इतना सारा कैसे पता चला। बेल मन में सोचता है ये तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि मेरे लास्ट लाइफ में मैं ही वो बंदा था जो कि तुमको पकड़ा था क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ही खतरनाक गंदे बन गए थे और ऊपर से तुम्हारे ऊपर बाउंड्री भी था। लेकिन मैं कभी ये सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे प्रिंसेस को मारने के लिए आओगे। तब पीटर बोलता है ओ लगता है तुम मेरे बारे में साज इन्वेस्टिगेट करके आए हो, लेकिन क्या तुमको लगता है कि तुम सी रैंक के बंदे मेरे से बी रैंक के बंदे को हरा सकते हो। जिस पर बेल भी मन में सोचता है हाँ मेरे लिए भी बी रैंक बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, मैं भी बी रैंक को हरा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर तुम हो तो मैं तुमको डेफिनेटली हरा सकता हूँ। जिस पर पीटो बोलता है ओह ऐसा बात है चलो देख लेते हैं, ये बोल के उस पे अटैक कर देता है और बेल सारा उसका अटैक से बचने लगता है और बोलता है मेरे को सारा अटैक तुम्हारा बारे में पता है क्योंकि पास्ट लाइफ में भी तुमने सारा सेम अटैक किया था मेरे ऊपर। अब बेल उसका सारा अटैक को उसके सामने बोल देता है, उसका सारा अटैक से बच भी जाता है और बोलता है अब मैं तुमको कभी भी कैसे भी मार सकता हूँ, तुम मेरे लिए कोई थ्रेट ही नहीं हो। पीटर भी एकदम चिल्लाता बोलता है क्या कह रहे हो तुम, लेकिन तब बेल एक स्लैश मारता है उसका और उसको जख्मी कर देता है। ये देख के हमारा प्रिंसेस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है वाह ये किड तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये एक एसेसिन से ऐसे लड़ रहा है जैसे ये कुछ भी नहीं है, वाह। तब पीटर मन में सोचता है ये बंदा मेरा सारा मूव को प्रिडिक्ट कर पा रहा है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, लेकिन ना मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बचा हुआ है, मेरे को इस्तेमाल करना पड़ेगा मेरा ट्रम्प कार्ड। जिस पर बेल मन में सोचता है क्योंकि ये अभी डी रैंक का है तो ये अपना डिवाइन ऑर्नामेंट का यूनिक एबिलिटी यूज कर सकता है, तो क्या ये अपना यूनिक एबिलिटी यूज करने वाला है। और जहां तक मेरे को याद आता है कि इसका यूनिक एबिलिटी ये है कि ये एक बैरियर बना देता है जो कि थंडर का होता है, लेकिन अभी के लिए वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। तभी पीटर अपने पॉकेट से एक चीज निकालता है, उसको पी लेता है और बोलता है अब देखते हैं क्या है, तुमको पता है ये क्या है, ये है टीयर्स ऑफ ड्रैगन किंग का। इसको पीने के बाद मेरा माना बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है जिसके बाद तुम ट्रबल में आ जाओगे। बेल भी बोलता है यस अब मैं ट्रबल में आ चुका हूँ, और ये अपने डिवाइन ऑर्नामेंट का यूनिक एबिलिटी इस्तेमाल करता है बेल पे और बेल का हालत खराब हो जाता है। बेल यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उसका केज में फंस जाता है। बेल सोचता है अब ये मेरा बॉडी को भी उठा रहा है, अब मैं करूँ तो करूँगा, यही बोल के अपना शील्ड को निकालता है, अपना शील्ड से विल्ड अटैक करता है और बोलता है यहाँ से खत्म हो जाओ, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होता है। तब पीटर बोलता है ये सब कुछ भी काम नहीं आएगा और उसको जोर का एक झटका देता है, जोर का झटका है जोरों से लगा ओए लगा, ये गाना गा रहा होता है पीटर। और बेल भी बोलता है ओ शिट मैंने इसको कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, अब मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। तब पीछे से एक एरो आता है और उस बेल का सारा जंजीर को तोड़ देता है।
पीटर देखता है पीछे यहाँ पे प्रिंसेस रहती है जो कि अपना डिवाइन ऑर्नामेंट को लेकर के आ गई होती है जो कि एक तीर धनुष होता है और बोलती है कि वो पैलेडिन मेरे लिए अपना जान को रिस्क कर सकता है तो मैं तुमसे क्यों ही डरूंगी। तब पीटर बोलता है ओ ऐसी बात है आओ मैं तुमको बताता हूँ डर क्या है और यही बोल के अटैक कर देता है उस पे। तब पीछे से बेल आता है बोलता है बहुत बहुत शुक्रिया आपका योर हाइनेस आप साज आप मेरे पे संभाल दो। ये बोल के उस पे अटैक करता है और पीटर का खेल वहीं पे खत्म कर देता है। अब पूछता है क्या आपको चोट तो नहीं लगा जिस पर प्रिंसेस बताती है यहाँ पे तुम हो जिसको चोट लगा है और मेरे वजह से उन्होंने तुमको भी इस सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट में घुसा लिया है मेरे को माफ करना। जिस पे बेल बोलता है कोई दिक्कत नहीं वैसे मेरा ये ड्यूटी था आपको मैं प्रोटेक्ट करूँ। तब प्रिंसेस बोलती है ओह लगता है कि अब हम दोनों अच्छा दोस्त बन सकते हैं इसलिए जब भी तुम ट्रबल में पड़ो तो मेरे को ढूंढना मैं तुम्हारा मदद जरूरी करूंगी। और बदले में अपना एक रिंग उसको दे देती है बोलती है ये हमारा फ्रेंडशिप के तौर पे। फिर सारा स्क्वाड मिशन खत्म हो जाता है वापस से बेल अपना फैमिली में आ जाता है और ड्यूक को सारा बात बता देता है। ड्यूक बताता है ओह तो तुमने प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर लिया और बदले में तुमको एक रिंग मिला। जिस पर बेल बताता है हाँ बदले में मेरे को ये रिंग मिला जिसको प्रिंसेस ने मेरे पे ट्रस्ट के तौर पे दिया है। ये है द रिंग ऑफ सोलेमोन। जिस पर ड्यूक भी मन में सोचता है ये है रॉयल फैमिली का एक ट्रेजर ऐसा बोला जाता है इसके पास एक स्पेशल टाइप का माना होता है और मेरे को ये अनबिलीवेबल लगता है कि तुम इसको पाने में कामयाब हुए और मन में सोचता है लगता है ये बच्चा मेरा बहुत ज्यादा आगे जाएगा। ठीक है तो तुम रेडी हो जाओ इनरोल करने के लिए एथीना में। तो हमें बताता है एथीना के बारे में। ये एक पैलेडियन एकेडमी है जहाँ पे बहुत सारे के इलाइट पैलेडियन जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से। वो अलग बात है कि हमारे फैमिली को ज्यादातर बंदे को खुद का ट्यूटर मिलता है जो कि सारा चीज उनको फैमिली में ही सिखाता है। लेकिन जो कैंडिडेट नेक्स्ट फैमिली हेड बनने के लिए एलिजिबल होता है उनको भेजा जाता है इस एकेडमी में जहाँ पे वो अपना स्किल के साथ साथ ये भी सीख सकता है कि लोगों के साथ सोशल कैसे हुए और डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के बारे में भी जान सकता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ड्यूक मेरे को उनका नेक्स्ट उत्तराधिकारी के लिए रोल में एक मान रहे हैं मतलब कैंडिडेट में से एक मैं भी हूँ। और रेडी हो जाता है बोलता है लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट में मांगता है क्या एक अच्छा सा रूम अपना और अपना बहन के लिए। वाह क्या लव है। इसे बहन मेरी रूम में आके बोलती है वाह क्या रूम है ये स्पेशली मेरे लिए मजा ही आ गया। जिस पे बेल बोलता है यस फादर ने हमें परमिशन दे दिया कि अब हम मेन बिल्डिंग में आकर के रह सकते हैं जिससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगा। तब सायरा बोलती है मैं बहुत ज्यादा खुश हुई ओनीटैन लेकिन क्या आपका हाथ में क्या हुआ है आपको चोट लगा और अपना वही बच्चे वाली हरकत करके उसका सारे चोट को गायब कर देती है फ्ली फ्ली फ्लाई अवे हट जाओ चोट हट जाओ चोट। जिस पर बेल बोलता है अब मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन मन में सोचता है अब मेरे को फोकस करना पड़ेगा फ्यूचर के बारे में क्योंकि आज से ठीक 5 साल बाद मेरा फैमिली में एक अटैक होगा जिससे मेरा फैमिली तो मरेगा उसके अलावा मेरा जो ये लिटिल सिस्टर सायरा है वो भी मर जाएगी और मेरे को इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा उस बंदे के बारे में जो कि लास्ट लाइफ में मेरे को मरा था जो कि एक एस रैंक का बंदा था। तो जिस वजह से मेरे को अपना फैमिली का हेड बनना ही पड़ेगा। फिर वहीं पे फर्स्ट मदर सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका अटेंडेंट आता है बोलता है जिन समा क्या आपको पता है कि आपका जो छोटा ब्रदर है ना वो भी अब एथिना में इनरोल करने जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके रास्ते का कांटा बन सकता है वो आपका कंपटीटर हो सकता है क्या हम उसको मार दे। जिस पर जिन बोलता है ना अभी उसको रहने दो वो अभी मेरे लिए कोई भी थ्रेट नहीं है। तब बटलर बोलता है लेकिन तब आगे हमारा जिन बोलता है अगर वो बंदा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो मेरे लिए मेरा काम में ही आएगा वो। और मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब कोई चीज कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करने में और अपना मेहनत से जो पेंटिंग बनाया होता है उसको डिस्ट्रॉय करके एविल लुक देता है। वाह क्या खतरनाक लुक है वाह। तब बटलर बोलता है जैसा आपका विश माय लॉर्ड और वहां से चला जाता है लेकिन मन में सोचता है अभी तक जिन सामा को तो यहाँ पे कोई भी थ्रेट नहीं दिख रहा है लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है मैं उसको छोड़ूंगा ना मैं अकेले इसको खत्म कर दूंगा क्योंकि मैं एक बी रैंक का बंदा हूँ वो एक सी रैंक का बंदा है तो मैं उसको खत्म ही कर दूंगा। वो एक ऐसा बंदा है जिसके पास मल्टीपल डिवाइन आर्म्स है और वो सी रैंक में इतना यंग एज में पहुंच भी गया है अगर वो बी रैंक में पहुंच जाएगा तो मेरे लिए भी खतरा बन जाएगा। फिर हमें बेल का सीन दिखाया जाता है जो अपने ट्रेनिंग कर रहा होता है। बेल मन में सोचता है सी रैंक और बी रैंक में दो चीज का अंतर है। पहला कि वो लोग अपने डिवाइन आर्म्स का यूनिक एबिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं उनके पास मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा ही माना होता है एक्स्ट्रा। तो अगर मेरे को एथलीना में इनरोल करना है तो मेरे को सबसे पहले बी रैंक में ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा जिसके लिए मेरे को हाई रैंक मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा और इस टाइम में वैसा मॉन्स्टर मेरे को खोजना पड़ेगा। ये सब सोच रहा होता है तब पीछे से हमारा अटेंडेंट आ जाता है। तब बेल भी बोलता है रेजर यहाँ पे आखिरकार तुम कर क्या रहे तुम तो मेरा यंगर ब्रदर के साइड हो ना आखिरकार तुम मेरे से चाहते क्या हो। जिस पर रेजर बोलता है मेरे को माफ करना जो लास्ट डे में हुआ था मैं बस अपने यंग मास्टर का ऑर्डर फुलफिल कर रहा था लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पोलाइट है कि मैं ड्यूक के बेटे पे हमला किया। जिसमें वैल्यू मैन में सोचता है लगता है ये बहुत अच्छा बंदा है और बताता है टेंशन मतलब मैं इस सब को माइंड भी नहीं करता हूँ।
तब बेल भी बोलता है बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या आप चलोगे हमारे साथ मॉन्स्टर को मारने के लिए, जो एक टास्क के तौर पे मिलेगा आपको? तब बेल भी बोलता है क्या एक टास्क? तो आगे हमारा अटेंडेंट बोलता है हाँ, जिन सामा जो है ना वो बाकी सब पायलट के साथ एक दूसरा टास्क में बिज़ी है और मैं आपका टैलेंट देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। इसलिए मैं आपका असिस्टेंट चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलोगे एक टास्क में? जिस पर बेल ही मन में सोचता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है कि जिन का अटेंडेंट मेरे सामने आया मेरा हेल्प लेने के लिए, लेकिन मैं ड्यूक का बेटा हूँ तो मैं इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। उसके अलावा मेरे को भी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ना इसमें और मैं अपना गार्ड भी अप करके रखूँगा। यही बोल के बोलता है ठीक है मैं रेडी हूँ। जैसे ही सुनता है राजा बोलता है बहुत-बहुत शुक्रिया और मन में सोचता है अब मैं इस टास्क का बहाना दे करके तुमको खत्म कर दूँगा। और पूछता है कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं? जिस पर रिज़े बताता है कि हम लोग जा रहे हैं इटिका। जिस पर बेल को भी याद आ जाता है कि हाँ, ठीक है, ये तो वही जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ मिला था मेरे को लास्ट लाइफ़ में। मैं इसको भूल कैसे गया? वहाँ पे मेरे को एक स्पेशल आइटम मिलेगा जो कि मेरा माना को बढ़ा सकता है, जिसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी मेरे को। और उस यूनिक आइटम का नाम है एम्ब्रोसिया। वो एक ऐसा रेयर आइटम है जो कि किसी का माना को परमानेंटली इंक्रीज़ कर सकता है, अगर एक बार उसको किसी ने पी लिया तो। यही बोल के वो चला जाता है उसके साथ। तब बेल मन में सोचता है अगर मैंने कुछ सी रैंक के मॉन्स्टर को मार दिया तो मैं आसानी से बी रैंक में जाने के लिए क्वालीफाई बन जाऊँगा। और उसके अलावा एम्ब्रोसिया को ऑब्टेन करना बहुत ज़्यादा रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर चीज़ है। लेकिन मेरे को एक जगह का हिडन डंजन याद है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर था और वो डंजन यही इथिका में है। और फिर रात होता है, दोनों एक-दूसरे से बात करता है और बताता है कि लेविनेथ के बारे में जो एक सी रैंक का मॉन्स्टर है जिसको इन दोनों को हराना है। बहुत सारा जबकि वहाँ पे मॉन्स्टर है। क्योंकि वो सी रैंक का मॉन्स्टर है तो हमारे बेल के लिए वो ज़्यादा खतरनाक है नहीं। और बोलता है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रात हो गया तो हम लोग कल सुबह जाएँगे उसको हंट करने के लिए, ठीक है ना? बेल भी बोलता है ठीक है, तो मैं जाता हूँ अपने रूम में आराम करने के लिए और वही बोल के चला जाता है अपने रूम में और पीछे से ये डेविल स्माइल देके बोलता है तुमको कोई भी आइडिया नहीं है कल तुम्हारे साथ होगा क्या? मैं इसको ऐसा दिखाऊँगा कि ये पूरी तरीके से एक्सीडेंट था और तुम्हारा खेल खत्म कर दूँगा कल मैं। और उसके अलावा तुम चाहे कितना ज़्यादा टैलेंटेड क्यों ही ना हो, तुम तो हो बस एक सी रैंक के बंदे ही ना और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी टारगेट हो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग सो जाता है। बेल निकलता है खिड़की से और बोलता है अब मेरे को अपना उसी चीज़ पे फ़ोकस करना पड़ेगा और अपना शील्ड निकालता है, विंड टेक्निक इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाता है। और बोलता है यहाँ पे एक फॉरेस्ट है जहाँ पे बहुत डीप में एक डंजन है, जिस पे एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलाएगा। और मैं उसको मार के अपना वो माना इंक्रीज़ करने वाला पोर्शन भी ले सकता हूँ। ये सब बोल के एक गाछ के पास आ जाता है, उसके अंदर एक डंजन होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और बोलता है ओह! तो यहाँ पे हो तुम। और फिर हम लोग को हिडन डंजन के बारे में बताया जाता है। हिडन डंजन बहुत सारे तरह के होते हैं, जनरली उसका कलर पे उसका रैंक डिसाइड किया जाता है। जो ब्लू कलर के डंजन होते हैं वो ए रैंक के डंजन होते हैं, जो ग्रीन कलर के डंजन होते हैं वो बी रैंक के डंजन होते हैं और ये ग्रीन कलर का डंजन है जिसको ये अभी आसानी से क्लियर कर सकता है अगर इसमें बहुत ज़्यादा बी रैंक के मॉन्स्टर ना हुए तो। और ऊपर से यहाँ पे इसको एम्बोसिया भी मिल जाएगा, जिसको पी के अपना माना को बूस्ट कर सकता है परमानेंटली। उसके लिए क्या करना होगा, उसको इस डंजन के बॉस को हराना पड़ेगा। पास्ट टाइम में जब ये यहाँ पे आया था तो वो उस टाइम बी रैंक का था और उसका मास्टर ने उसको बताया था कि उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा ही है। जिस वजह से वो पास्ट लाइफ में इसके अंदर नहीं जा पाया था। लेकिन अब ये सी रैंक का है और ये बी रैंक के मॉन्स्टर को तो मार ही सकता है और ऊपर से ये जो बी रैंक का डंजन है, यहाँ पे जनरली बहुत सारे सी रैंक के मॉन्स्टर होंगे और कुछ ही बी रैंक के मॉन्स्टर होंगे और मैं डर के पीछे भी नहीं हट सकता हूँ और मेरे को अंदर जाना ही पड़ेगा। ये बोल के वो डंजन के अंदर चले जाता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। तो उसके सामने एक सी रैंक का मॉन्स्टर आता है जिसके साथ वो फाइट करता है और ये एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जिसके पास गला नहीं होता है। इससे ये फाइट कर रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तलवारबाजी में। बेल उसपे जितना भी अटैक करता है कोई भी काम नहीं करता है तलवार का। फिर म्योल्निर निकलता है उसपे हैमर का अटैक करता है, हैमर का अटैक भी काम नहीं करता है। फिर बेल बोलता है यहाँ पे फिजिकल अटैक इस पे काम नहीं करता है तो चलो मैं इस पे एक मैजिक अटैक इस्तेमाल करता हूँ। यही बोल के मैजिक अटैक इस्तेमाल करता है, वो भी काम नहीं करता है। बोलता है सारा अटैक इसने रोक दिया मेरा, अब मेरे पास बचा क्या? एक सी रैंक का मॉन्स्टर होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ पे डिसएडवांटेज में हूँ, मेरे को करना तो करना क्या चाहिए? इसका जो ये शील्ड है सारा अटैक को रोक रहा है, मेरे को इसको तब मारना पड़ेगा जब इसका शील्ड यहाँ से हट जाए। तब इसको एक आइडिया आता है, बोलता है मैं इसपे माना का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये बोल के रैग्नारोक को समन कर लेता है, वही बंदूक यार। और फिर वेट करने लगता है कि कब इस बंदे का शील्ड हटेगा साइड में और मैं इस पे अटैक कर दूँगा। और 3, 2, 1 काउंट करके उस पे अटैक कर देता है। और जैसे वो अटैक लगता है पूरा मेटल को छेद कर देता है और मेटल का आर-पार होने की वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। बेल भी मन में सोचता है मेरे को पता था कि मैजिक फायर जो है वो इसको आसानी से मेल्ट कर देगा। मैं बहुत बड़ा ट्रबल में फँस जाता अगर मेरे पास ये वेपन ना होता तब। अगर ये छोटे-मोटे मोशन यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बॉस लेवल का मोशन पता नहीं कितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए मेरे को अपना स्पेशल अटैक इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।
यही बोल के एक रिकवरी पोशन निकालता है जो कि रेयर वेट का होता है, उसको पी लेता है। इससे सारा माना रिकवर हो जाता है और सारा मॉन्स्टर को खत्म करना स्टार्ट कर देता है ये। एक-एक करके सबको खत्म करने के बाद फाइनली बॉस के पास आ जाता है, उसका पावर ही बढ़ गया होता है। और गेट खुलते-खुलते मन में सोचता है, मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार इसके अंदर क्या होगा? क्या कोई स्नेक होगा या डेमन होगा या फिर कोई और चीज़ होगा? जैसे उसके अंदर जाता है बोलता है ये तो एक एरिना है और सामने से बॉस लेवल मॉन्स्टर आ रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रेशर रिलीज़ कर रहा होता है। ये भी मन में सोचता है जब से मैं रीइन्कार्नेटेड हुआ तब से बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा मेरे को अब मिला फाइट करने के लिए। मेरे को गूज़बम्प्स आ रहा है अब। और ऊपर से ये जो सामने वाला बॉस लेवल का मॉन्स्टर होता है, ये सोल क्रशिंग अमाउंट ऑफ प्रेशर रिलीज़ कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है देखने में। फिर दोनों रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए, तब बॉस लेवल मॉन्स्टर अपना स्वॉर्ड निकालता है, उस पे अटैक करने के लिए चला जाता है। फिर हमको पता चल जाता है कि ये बॉस लेवल का मॉन्स्टर सही में ही बॉस है और बेल को अपना औकात पता चल जाता है। बेल उसका सारा अटैक को डॉज करता है, उस पे अटैक करता है, लेकिन उसका कोई भी अटैक उस पे काम नहीं कर रहा होता है। पहले तलवार का अटैक करता है, काम नहीं करता है, फिर सेम अटैक करता है जो कि गन वाला अटैक किया था फर्स्ट मॉन्स्टर पे, बोलता है मैं सेम टाइम इसका इस्तेमाल करूँगा, इसको भी खत्म कर दूँगा। और जैसे उस पे अटैक करता है 3, 2, 1 करके, यहाँ पे वो मॉन्स्टर अपना माना की मदद से शील्ड बना लेता है जिस पे कुछ होता ही नहीं है। ये भी सोचता है, बोलता है क्या एक मैजिक रेजिस्टेंस, ये बंदा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर बॉस भी उसे अटैक करता है जिसको अपना शील्ड से रोकता है, लेकिन उसका शील्ड भी पूरा कँप जाता है। कँपना मतलब समझता है काँप गया। वो थरथराहट, सनसनाहट, कँपकँपाहट। फिर मोशे जंप करता है, उसे मारता है और ये बहुत ही मुश्किल से उससे बचता है। बोलता है ये तो मेरा बैंड ही बजा देगा। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अब मेरे को उसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन बॉस इसको सोचने का ज़्यादा टाइम देता नहीं, अपना तलवार उस पे फेंकता है और उसके ऊपर से आ जाता है, उस पे मुक्का से मारता है, एक मुक्का और उसका मुट्ठी लाल कर देता है। इसका यहाँ पे बैंड बज गया होता है। बेल फिर पीछे जाता है, अपना एक मैजिक पोशन पीता है और अपना शील्ड का मदद से उस पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। बोलता है ये जो मेरे पास डिवाइन आर्म्स है, ये शील्ड ये बस डिफेंड करने के लिए नहीं है, बल्कि अटैक करने के लिए भी है। जब कोई बंदा शील्ड को फेंक के अटैक करता है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक अटैक बन जाता है। यहाँ से मेरे को ग्यू का याद आ गया, लेवल अप इम्पास का ग्यू यार, वो भी तो शील्ड का अटैक करता है। यही बोल के शील्ड का अटैक कर देता है उसपे और वो अटैक से वो डॉज कर देता है। लेकिन उसका शील्ड बूमरैंग की तरह घूम रहा होता है और तब तक के लिए सारा अटैक्स उसको डॉज करता है और बोलता है लगता है मेरा खेल खत्म हुआ। लेकिन पीछे से शील्ड आता है, उसी बॉस लेवल मॉन्स्टर पे हमला कर देता है और उस बॉस लेवल का मॉन्स्टर का हालत खराब हो जाता है। तब मेनू लातों से बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक करता है और इसको लगता है कि मॉन्स्टर का खेल खत्म हो गया और मॉन्स्टर वहीं पे झुक जाता है और बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, अगर मैं थोड़ा-सा भी दिमाग नहीं लगाता मेरा खेल आज यहीं पे खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे खुश होने का बात नहीं है, ये बॉस वापस से खड़ा हो गया होता है, अपना सारा शील्ड को हटा देता है, अब रेडी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर अब रियल बॉस आ गया है। तभी से तो ये इसको बच्चा ही समझ रहा था और उतना स्वॉर्ड से भी लड़ रहा था, स्वॉर्ड का म्यान हटाया भी नहीं था और स्वॉर्ड भी निकालता है म्यान से और स्वॉर्ड के साथ रेडी हो जाता है उसको फाइट करने के लिए और बहुत ज़्यादा स्पीड में आता है उसको फाइट करने के लिए। एक ही बार में इसका गुद्दी लाल कर देता है। फिर बॉस भी बताता है कि बॉस आखिरकार मेरे को क्यों कहा जाता है। तब बॉस यहाँ पे बेल का खेल खत्म करने ही जा रहा होता है, तब थैनोस का गॉन्टलेट आ गया होता है, उसको रोक देता है, बोलता है कि अपना लक को कुछ ज़्यादा ट्राई मत करो, अभी तक मैंने बस 3 ही वेपन का इस्तेमाल किया है। और फिर क्या करता है वो गॉन्टलेट के साथ-साथ स्वॉर्ड ले लेता है और बहुत ज़्यादा रेज में चला जाता है, उसको फास्ट-फास्ट लड़ने लगता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में दोनों लड़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे बॉस कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया होता है क्योंकि इसके पास अब इसका आर्मर भी नहीं है, जिसकी वजह से इसका स्पीड बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया होता है। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है, उसका स्पीड भी कुछ कम नहीं होता है। थैनोस का गोल्डन लगाने के बाद इसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है और बोलता है ये तुम्हारा एंड है, ये बोल के उस पे अटैक करता है, लेकिन तभी बॉस का भी कलर ग्रीन से रेड हो जाता है और उसका स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा दोनों फाइट करता है, लेकिन बेल को पता चल जाता है कि इतना पावर सफिशिएंट नहीं है उसको मारने के लिए, इसलिए वो और पावर का डिमांड करता है अपना गॉन्टलेट से। तब पीछे एक डेविल आ जाता है, बोलता है तुम्हें और पावर चाहिए, और पावर ये लो और पावर लो, बदले में मेरे को तुम्हारा अपना सोल दे दो। जिस वजह से इसको और ज़्यादा पावर मिल रहा होता है और ज़्यादा पावर मिल रहा होता है। बोलता है मेरे को अपना सोल दे दो, माइंड का कंट्रोल दे दो और सारा पावर ले लो मेरा और इस बंदे को फिनिश कर दो। तब बेल मन में सोचता है मेरा माइंड इसे कैप नहीं कर पा रहा है, मैं अपने आप को खो रहा हूँ। तब पीछे से डेविल का आवाज आता है, लेकिन तुमको और पावर चाहिए, क्या तुमको और पावर नहीं चाहिए? ये लो पावर, क्या तुमको याद नहीं कि तुमको वीक होने के लिए कितना ज़्यादा बंदा ने बुली किया था? लास्ट लैप में से तुम मर भी गए थे। इसलिए तुम्हें और वीक नहीं बनना है और पावर चाहिए तो एक बार बस बोलो, मेरे को एक्सचेंज करना है अपना सोल, मैं तुमको इतना ज़्यादा पावर दे दूँगा कि जिस वजह से तुम फ़ोर्स से अपना सारी चीज़ अपने हाथ में काबू कर सकते हो। ये बोल के बहुत ज़्यादा रेज कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा रेज कर रहा होता है, इसका पूरा मानसिक संतुलन खराब हो गया होता है बेल का और बहुत ज़्यादा स्पीड में दोनों फाइट कर रहा होता है। बोलता है डिस्ट्रॉय, 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 सबको मैं डिस्ट्रॉय कर दूँगा यहाँ पे। तभी इसको याद आता है सायरा को और इसका होश वापस आ जाता है और बोलता है मैं यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि किसी को बचाने के लिए।
मैं यहाँ पे अपना लिटिल सिस्टर को बचाने के लिए फाइट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को अपना सोल तुमको नहीं देना है। यही बोल के उस डेविल को वहां से भगा देता है। उस गॉर्नेट या फिर पावर यूज करके इससे वो बहुत ज्यादा टक्कर दे रहा होता है और फाइनली उस बॉस को एक कट दे करके उसका खेल खत्म कर देता है। और जैसे वो बॉस मरता है तो तुरंत ही गॉडलिन को हटा देता है अपने से दूर और बोलता है कि ये बहुत ज्यादा अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन था मेरा, जिससे मैं लड़ा हूँ और मेरा सेंसेस भी तो वापस आ गया। बहुत ज्यादा खतरनाक था, मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ इस गॉन्टलेट का यूज करना, जिसका नाम है एगस। लेकिन चलो कम से कम मेरे को ये तो मिल गया। यही बोल के उसको एम्ब्रोसिया मिल जाता है। अब उसका जो माना है वो बी रैंक में पहुंच जाएगा। फाइनली ये बी रैंक पे भी पहुंच जाएगा बंदा और बोलता है मैं बस थोड़ा सा दूर हूं अपना डिवाइन आर्म्स का यूनिक एबिलिटी को खोलने के लिए। लेकिन क्या सही में मेरे को ये पीना चाहिए? सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा, चलो मैं पी लेता हूँ। ये बोल के घूट 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 करके सारा माना पी लेता है। उसका माना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन इसका हार्ट में बहुत ज्यादा जोर से प्रॉब्लम करता है और इसका इतना जोर से चेस्ट दर्द होता है कि ये यहीं पे बेहोश हो जाता है। और बगल से इसका एविलॉन अपना पावर दिखाता है, उस बंदे को अपने अंदर समा लेता है। इसका होश खुलता है, बोलता है कि आखिरकार मैं ये हूँ कहाँ। तब पीछे से बोलता है एक बंदा, ओ तो तुम जाग गए, बहुत लंबा समय हो गया बेल। यहाँ पे बेल का मास्टर आ गया होता है। बेल भी इसको देखता है क्या मास्टर, और यहाँ पे जितना भी सारा बंदा होता है जिसका बेल वेपन यूज कर रहा होता है सब आ गया होता है। रैग्नारॉक लेकर के एक बंदा बैठा हुआ होता है, म्योनी लेकर के एक बंदी बैठी हुई रहती है, वो एगस लेकर के दूसरा बंदा बैठा हुआ होता है और स्वॉर्ड लेकर के एक बंदा और बैठा हुआ होता है। सारा बंदा उसको बोलता है हम तुमको वेलकम करते हैं और ये जगह है सोल रियलम। इसका नेक्स्ट पार्ट फ्राइडे को शाम 5 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट अभी के अभी आप देखना चाहते हो तो 400 कमेंट कर दो इस वीडियो में। जैसे 400 कमेंट पूरा होगा मैं ठीक उसके 1 घंटे बाद इसका नेक्स्ट पार्ट पब्लिक कर दूंगा। और मेंबर्स लोगों के लिए इसका पूरा पार्ट पूरा सीरीज ऑलरेडी एक्सटेंड है। अगर आपको इसका पूरा सीरीज अभी के अभी देख के खत्म करना है तो मेंबरशिप ज्वाइन करें और पूरा सीरीज अभी के अभी देख के खत्म करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।